Hello everyone. Assalamu alaikum to all of you. Hope you all are doing great. Am I audible to all? Chat section on है, आप एक बार मुझे कंफर्म कर दें. Am I audible and visible to all of you? Okay, so welcome again to my session. Let me introduce myself. ठीक है, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स न्यू भी होंगे और कुछ मुझे पहले से जानते भी हैं. ठीक है, सो माई सेल्फ इमान एंड आई एम अ कंटेंट क्रिएटर, बिजनेस मेंटोर एंड एन एफिलिएट कोच. और मुझे ग्रुप भी ज्वाइन किया ऑलमोस्ट एक ईयर 1 ईयर होने वाला है. ठीक है, और मैंने यहाँ से बहुत सारी स्किल्स सीखी हैं. बहुत थोड़े से टाइम में मैंने यहाँ से बहुत कुछ सीखा है. और इंशाल्लाह मेरी यही कोशिश होगी कि मैं आज आपको थोड़ा सा अपना नॉलेज शेयर करूँ जैसे उस दिन करा था. होप कि आप सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे. ठीक है, और एक दफ़ा एक्साइटमेंट मुझे चैट बॉक्स में शो करवा दें, फिर हम सेशन स्टार्ट करते हैं. मुझे पता तो चले कौन कौन एक्साइटेड है. चैट सेक्शन ऑन है, आप लोग सेंड कर सकते हो मैसेजेस. ओके, दैट्स ग्रेट. एक्साइटेड एक्साइटेड, मी. अच्छा, आप में से किस किस को पता है कि आज हमारा सेशन किस टॉपिक पर होने वाला है? एक्साइटमेंट से तो लग रहा है कि आप लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड है. सेशन वेरी गुड, दैट्स ग्रेट. यस, कंटेंट क्रिएशन पे आज हमारा सेशन होने वाला है. ठीक है, और होप सो कि आप लोग में से ज्यादातर लोग जो हैं वो बिगिनर्स ही हैं, और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो कंटेंट क्रिएशन के रिलेटेड आ रही होती है वो बिगिनर्स को ही आ रही है. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी शेयर माय स्क्रीन. आप लोग मुझे बताइएगा आपको मेरी स्क्रीन विजिबल है? मेरी आवाज में ग्लिच आ रहा है? ओके. अच्छा, जिसको मेरी आवाज में प्रॉब्लम आ रहा है, इट मीन्स कि आपकी तरफ से नेटवर्क इशू है. ठीक है, क्योंकि मोस्टली यहाँ मुझे तरफ से कोई इशू होगा, तो आप लोग अपना नेटवर्क ठीक कर लें. ठीक है, और मुझे ये बताइएगा कि आपको मेरी स्क्रीन विजिबल है? ठीक है, ताकि आप फुली फोकस जो है ना अपना इस कंटेंट क्रिएशन के ऊपर करें और सेशन के ऊपर करें. जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे, जो भी आपके डाउट होंगे, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पहले ही बता रही हूँ, आप लोग पेपर पेंसिल अपने पास रखिएगा. जो भी डाउट्स होंगे, जो भी क्वेरीज होंगे, आप उसके ऊपर लिख सकते हैं. ठीक है, एट द एंड मैं आपके सारे क्वेश्चंस का को प्रॉब्लम आ रही होगी. ठीक है, और आप में से जो भी स्टूडेंट्स अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं देन दैट्स ग्रेट, क्योंकि कैमरा ऑन करने से आपकी इंटरेक्शन अच्छी होती है. ठीक है, और सामने वाले को भी पता होता है कि आप लोग कितना सीरियस बैठे हुए हैं और क्या कर रहे हैं. ये तो नहीं है ना कि लाइक सो जल्दी से अपने कैमरास ऑन कर लें. और पेपर पेंसिल अगर किसी ने अपने पास नहीं रखा तो वो काइंडली जल्दी से फटाफट ले आए.
सो फर्स्ट ऑफ ऑल एज यू नो कि हर चीज़ डिपेंड करती है, स्टार्टिंग जो भी किसी चीज़ की होती है सबसे पहले वो होती है माइंड सेट से, ठीक है। अगर आपका माइंड सेट ही सेट नहीं है ना, तो फिर आप जो भी कर लो, कुछ भी कर लो, ठीक है, आप वहीं के वहीं रहोगे, ठीक है। और मेरा नहीं ख्याल कि इस सेशन में अगर कोई स्टूडेंट्स वो बैठे हुए हैं जिन्होंने लास्ट सेशन 2 days बिफोर हमारा सेशन हुआ है और सेट होगा, माइंडसेट आपका होगा, या इधर आप लड़के हो, लड़की हो, या कुछ भी है, ठीक है। बल्कि मुझे तो लग रहा था कि मुझे 2-3 सेशन करने चाहिए उस पर, क्योंकि जितना स्टूडेंट्स एक्साइटेड थे ना, और जितनी मैंने एंगेजमेंट देखी उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मेरे साथ कनेक्ट करा कि हमें वाकई एक माइंडसेट की ज़रूरत थी, ठीक है। सो बहुत सारी मैं यही सोचा है सोल्यूशन कि इंशाल्लाह हम नेक्स्ट डे बाय डे ऐसा सेशंस करते रहेंगे जिससे आपका माइंडसेट बिल्कुल क्लियर रहेगा, क्योंकि बिगिनर को ना सबसे ज़्यादा माइंडसेट की ज़रूरत होती है, ठीक है। और जब तक आपके सेल्फ डाउट है ना, तब तक आप जो है ना अपनी जर्नी में स्टेप बाय स्टेप क्या बिल्कुल कुछ ऐसा नहीं डिस्कस करेंगे बहुत प्रोफेशनल। अगेन बोल रही हूँ, साथ साथ नोट द सेल्फ डाउट से क्लैरिटी तक आपका विजन अगर क्लियर है तभी आप कंटेंट की तरफ भी आते हो, ठीक है। कि आपको इस चीज़ को समझने की जरूरत होती है कि माइंडसेट क्यों जरूरी होता है आपकी ग्रोथ के साथ, क्यों डायरेक्ट अटेंड करा हुआ था उनके लिए मैं ये चीज़ क्लियर करती थी, क्योंकि आपका माइंडसेट ही ऐसी चीज़ होती है जिसने आपको स्टार्ट करवाना होता है, जिसने आपको हेल्प करनी होती है आगे ग्रो करने के लिए, ठीक है। और माइंडसेट ही ऐसी चीज़ होती है जो आपको स्टॉप करके रखता है कि यार बस ठीक है, तुम नहीं कर सकते, तुम नहीं कर सकते, या तुम नहीं कर सकती, तो बस इस चीज़ को स्टॉप करो, ठीक है। तो अगर आपका माइंडसेट स्ट्रांग है, इट मीन्स कि आप बहुत अच्छे लेवल तक जा सकते हो और बहुत स्मूथली इस चीज़ को लेके चल सकते हो, ठीक है। सो कंटेंट क्रिएशन का भी यही चीज़ होती है। मेरी मेरी जर्नी में भी लाइक मैंने आपके साथ शेयर करा था कि यही चीज़ है थी कि विदाउट एनी कॉन्फिडेंस, विदाउट एनी डायरेक्शन, फैमिली प्रेशर, लिमिटेशंस, हर एक चीज़ मैंने भी फेस करी है। और आज यहाँ पर हूँ सिर्फ इस वजह से क्योंकि मैंने अपनी कंसिस्टेंसी नहीं छोड़ी। मैंने अपने माइंडसेट को समझ लिया था कि नहीं, मुझे ये चीज़ करनी है तो करके ही रहनी है। आइदर किसी को इससे प्रॉब्लम है नहीं है, आई डोंट केयर, मुझे बिल्कुल भी कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि किसी ने भी मुझे नहीं पूछना, ठीक है। लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आनी है मैंने खुद ही फेस करनी है, जो भी कुछ होगा मैंने खुद ही फेस करना है। किसी ने मुझे कुछ भी नहीं इस चीज़ के लिए सहारा देना कि हाँ तुम परेशान हो या तुम्हें कोई हेल्प की ज़रूरत है, नहीं, कोई भी आपके लिए क्लैप नहीं करता तब तक जब तक आप कामयाब नहीं हो रहे होते। जब आप कामयाब होते हो फिर लोग कहते हैं हाँ देखा ये वही है, हम बोलते थे ना ये कुछ करेगी, ये कुछ करेगा। तो ये रियलिटी है और सबकी लाइफ में ऐसा होता है। किसी की लाइफ बहुत स्मूथ, आज के टाइम पे तो किसी की लाइफ स्मूथ है ही नहीं है। हाँ, लड़कियों को थोड़ा सा ज़्यादा टफ टाइम देखना पड़ता है, ठीक है। और वो भी हम चीज़ें साथ साथ ही शेयर करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर दूं कि कंटेंट क्रिएशन होता क्या है, ठीक है। जो बिगिनर्स होते हैं उनको ये चीज़ प्रॉपरली गाइड ही नहीं की जाती, मोस्टली को की भी जाती है लेकिन उनको समझ ही नहीं आता कि कंटेंट बेसिकली होता क्या है, इसको हमने लेके कैसे चलना है और हम इसको क्यों बनाएं। क्योंकि यहाँ ना मतलब एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, 6 मंथ्स हो रहते हैं लोगों को, 1-1 साल हो जाता है, और वो एट द एंड यही बोल देते हैं कि भाई लीडर्स ने हमें सही समझाया ही नहीं, ठीक है। या फिर वही काम है, कंटेंट आप डालो और आपकी वीडियो वायरल जा रही है तो ठीक है, तो अगर नहीं जा रही तो जस्ट इट्स ओके, फिर आपका कोई काम नहीं है, हमारे तो पैसे ही वेस्ट गए, ठीक है। तो मेन जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जो मेन चीज़ होती है ना वो कंटेंट क्रिएशन होती है, ठीक है। और कंटेंट क्या होता है, कोई ऐसी चीज़, ऐसी वीडियोस, ऐसी पोस्ट, ऐसे डिजाइनिंग्स, ऐसा कुछ भी आप अपनी आइडियाज शेयर करते हो पब्लिक के साथ, ठीक है। कंटेंट की फॉर्म में, इधर वीडियो है, पोस्ट है, कुछ भी है, ठीक है। वो आप
पब्लिक के साथ शेयर करते हो, जो लोगों को एंटरटेन करे या फिर एजुकेट करे या फिर आपकी ज़िंदगी में मतलब आपके लिए और उनके लिए हेल्पफुल हो या फिर फ़नी हो, ठीक है। इसको बेसिकली इन शॉर्ट कंटेंट क्रिएशन कहते हैं। और होप्स हो कि आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस चीज़ का आइडिया होगा कंटेंट क्रिएशन क्या होता है, बट जो बहुत ज़्यादा बिगिनर्स हैं अभी, जिन्होंने आज स्टार्ट करा होगा, कल स्टार्ट करा होगा, ठीक है, या 1 वीक बिफोर या 2 वीक्स बिफोर, उनको अभी नहीं आइडिया होगा क्योंकि अभी वो लर्निंग फेज में, एजुकेशन फेज में है कि क्या हमें इस चीज़ को करना है, लेके किस तरह चलना है, और आइदर क्या कंटेंट इतना ज़रूरी है इस चीज़ के लिए। मैं हमेशा एक चीज़ की एग्जांपल देती हूँ और आपको भी यही चीज़ की एग्जांपल दूंगी, कंटेंट ऑनलाइन फील्ड में क्यों ज़रूरी होता है, ठीक है। अब मेरे पास ना बहुत सारे स्टूडेंट्स आके बोलते हैं, मैम आपके पास कुछ इस तरह का है जो हम किसी को प्रमोट ना करें, सेल ना करें, ठीक है, जिसके लिए हमें सोशल मीडिया पे अपेयर ना होना पड़े। बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये, ठीक है, कि मेरे ना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स नहीं है, ठीक है, और ना आप हमें कुछ इस तरह का मेथड बता दें जिसमें ना हमें सोशल मीडिया पे अपेयर ना होना पड़े और हमारी ऑनलाइन इनकम जो है ना वो ऐसी हो, लाइक वो सबको बीट करे, ठीक है, कमाना हमने लाखों है लेकिन सोशल मीडिया पे हमने अपेयर नहीं होना। सो उनको मैं एक छोटा सा सिंपल सा आंसर करती हूँ और आपसे ये क्वेश्चन करूंगी मैं कि ऑनलाइन फील्ड में आप आते ही क्यों। ऑनलाइन फील्ड एक ऐसी अपॉर्चुनिटी होती है, ठीक है, जिसमें आप लोग लाइक ये चीज़ फील करते हो, आपको घर बैठे हुए मोबाइल्स पे हर एक चीज़ मिल रही है, ठीक है, आपको जस्ट एक सोशल मीडिया आपने खोला, इधर फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, लिंक्डइन, कुछ भी आपने खोला, उस पे आपको ऑनलाइन हर एक चीज़ मिल रही है, ठीक है। अब ऑनलाइन बिजनेस पे आपने आना है और ऑनलाइन आपने कोई चीज़ प्रमोट भी नहीं करनी, ये कैसा बिजनेस हुआ। अब ऑनलाइन के लिए मैं हमेशा यही पूछती हूँ कि आप ऑनलाइन के लिए क्या पोस्टर लगवाते हो सिटी में, या फिर फ्लेक्सेस लगवाते हो, या फिर पम्फलेट्स बनवा के लोगों के घरों में डिलीवर करके आते हो कि भाई मैं ऑनलाइन बिजनेस कर रही हूँ या कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये मेरा नंबर है, ये मेरी आईडी है। अगर आपके पास मोबाइल मतलब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स नहीं भी है ना, तो आप ये चीज़ ले लो, ठीक है, मुझे कनेक्ट कर लेना आप सिम पे, और आप मुझे कॉल करके मुझसे पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा या बता दूंगी कि ऑनलाइन क्या होता है, किस तरह लेके चलना है। भाई ऑनलाइन फील्ड में आने का बेसिकली तो मतलब यही है ना कि आप ऑनलाइन सब कुछ डिलीवर करोगे। आइदर ऑनलाइन वैल्यूज हैं, ऑनलाइन प्रोडक्ट्स हैं, डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं, कुछ भी है, ठीक है। आज के टाइम पे इतनी वैल्यू, हम लोग बहुत लकी हैं कि हमें घर बैठे हर एक चीज़ की फैसिलिटीज़ मिल गई हैं। हमारे पेरेंट्स ने ये सब तो नहीं देखा हुआ ना, मतलब हमारे पेरेंट्स, अगर हम एक यंग जनरेशन में हैं, ठीक है, तो उन्होंने देखा भी होगा, बट 19s में अगर देखा जाए, ठीक है, तो 2000 से पहले पहले तक भी किसी ने इस तरह की फैसिलिटीज नहीं देखी, ठीक है। अब ये 5 to 7 to 10 years लगा लें आप, इस तरह के हो गए हैं कि एडवांस अपॉर्चुनिटीज आ गई हैं, ठीक है। आपको हर चीज़ की फैसिलिटी घर बैठे, आप कुछ भी ऑर्डर कर लो, कुछ भी। तो वो इसी तरह होता है ना, जब आप कोई चीज़ देखते हो, आपको कोई चीज़ ऑर्डर भी करनी है, तो आप ऑनलाइन वो चीज़ देख रहे हो, ये तो नहीं आप फिजिकल जाके देख के आ रहे हो और बोल रहे हो मेरे घर पे डिलीवर कर दो, ठीक है। तो इस तरह कोई चीज़ नहीं होती। ये चीज़ आपसे कोई भी करे ना, कोई भी आपसे ये क्वेश्चन करे कि यार मतलब कंटेंट बनाना ज़रूरी है, अपने काम को हम विदाउट कंटेंट क्रिएशन क्लियर कर सकते हैं या डिलीवर कर सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। ऑनलाइन में ब्रांडिंग जो होती है ना, आपकी पर्सनल ब्रांडिंग, वो कंटेंट क्रिएशन के थ्रू ही होती है, ठीक है। कंटेंट एक ऐसी चीज़ होती है जिसके थ्रू आपको ये आइडिया होता है और लोगों को आइडिया होता है आपकी आपकी मौजूदगी का, आपकी प्रेजेंस का, आपकी अथॉरिटी का, आप पे यकीन होता है लोगों को आपके कंटेंट के जरिए, ठीक है। मतलब इसके थ्रू आपको बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं, बट सबसे पहले यही क्वेश्चन आता है कि कंटेंट क्रिएशन क्यों जरूरी है। और इसका मैंने आंसर आपको कर दिया इन शॉर्ट, कि कंटेंट क्रिएशन बेसिकली इसीलिए ही ज़रूरी है क्योंकि ऑनलाइन की फील्ड में आपको इतनी अपॉर्चुनिटी तो मिली है ना कि आप घर बैठ के, लेट के, बैठ के, जिस तरह भी काम करो, पर आप घर बैठ के काम कर सकते हो। अब उसमें भी आप बोलोगे नहीं हमें बस कुछ ना करना पड़े, उस दिन जैसे मैंने बोला था कुछ भी ना करना पड़े, जस्ट हम मोबाइल की स्क्रीन जितनी बार भी ऑन करें, हमारे बैंक्स में, अकाउंट्स में कैश डिपॉजिट हुआ हो, ठीक है। सो ऐसा नहीं होता। एक आपको मेहनत हर काम में करनी पड़ती है। अगर आप में से किसी के माइंड में ये चीज़ है ना कि भाई ऑनलाइन काम तो मतलब बहुत आसान है, या फिर अगर कोई ज्वाइनिंग करने से पहले, या फिर अगर आप किसी को इस तरह बोल रहे हो कि नहीं आप ऑनलाइन काम कर लो, ये बहुत आसान है, तो डेफिनेटली ये बहुत ईजी है, बहुत आसान है, आप इजीली इसको कर सकते हो, बट इट डजेंट मीन कि यहाँ आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती। नहीं, ऑनलाइन बिजनेस में आपको फिजिकल बिजनेस की तरह मेहनत ही करनी पड़ती है ऑलमोस्ट। जिसने ज़्यादा कामयाब होना होता है वो उतनी ज़्यादा मेहनत करता है, जिसने लिमिटेड कामयाब होना होता है वो लिमिटेड मेहनत करता है। आपके माइंडसेट पर डिपेंड करता है कि आपने अपना माइंडसेट कितना रखा हुआ है। आपने एक महीने का 1 लाख कमाना है, एक दिन का 1 लाख कमाना है, या एक हफ्ते का 1 लाख कमाना है, ठीक है, या फिर आपने सीआरज में अर्निंग लेके जानी है, टोटली डिपेंड्स अपॉन योर माइंडसेट, ठीक है।
कि आपने क्या चीज़ आगे मूव फॉरवर्ड करनी है। बट अगर आप बोलो कि हाँ, मतलब हमें कुछ करना भी ना पड़े, कंटेंट भी ना बनाना पड़े, जस्ट हम एक चीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, कोर्सेज को हम अगर हमने सीखा है, ठीक है, तो हमें बस इस तरह ही कुछ हो कि हमारे कैश जो है ना डायरेक्ट हमारे बैंक में आना हो। क्योंकि आप सिर्फ इस चीज़ को फेस नहीं कर रहे, मैं भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा फेस करती हूँ, और बिगिनर्स आते ही इसी माइंडसेट के साथ हैं कि जस्ट हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, हम यहाँ से कोर्सेज सीखेंगे ना, तो इन रिटर्न हमें जितना हम सीखते जाएंगे उतना हमारे अकाउंट्स में पैसे आते जाएंगे। पर ऐसा नहीं होगा। हाँ, आपके अकाउंट्स में पैसे आ सकते हैं, इस तरह से आ सकते हैं कि आप यहाँ से कोई एक स्किल मास्टर करो, ठीक है। आइदर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स है, मार्केटिंग स्किल्स है, ठीक है, कुछ भी है, आप यहाँ से एक स्किल मास्टर करो, उसको आगे प्रमोट करो। अब वो आप पे डिपेंड करता है, और वो आपने हमसे सीखना है कि आपको उसको किस तरह प्रमोट करना है, किस तरीके से प्रमोट करना है, ठीक है। और एक बात और याद रखना कि कभी भी आपको कंटेंट पोस्ट जो करनी होती है वो आपको इसलिए नहीं करनी होती आप लाइक्स, व्यूज और फॉलोअर्स इन चीज़ों के लिए करो, ठीक है। और ना ही आज के टाइम पे इस तरह का कंटेंट चलता है कि लाइक आप बिल्कुल सेल्सी, जिस तरह आजकल हर दूसरे बंदे का यही प्रॉब्लम है, हमारा अकाउंट बैन हो रहा है, हमारे अकाउंट्स बैन हो रहे हैं। हम क्यों हो रहे हैं अकाउंट्स बैन? आप क्यों नहीं कभी इस चीज़ के बारे में सोचते कि अकाउंट्स बैन क्यों हो रहे हैं? इसी वजह से, क्योंकि आपको प्रमोट ही नहीं करना आ रहा। आप बिल्कुल सेल्सी होके, मैंने एक वेबसाइट ज्वाइन की, ठीक है, फॉर एग्जांपल ऐसे ही कंटेंट आ रहे हैं, वॉइस ओवर में आ रहे हैं या लिखे हुए आ रहे हैं। अगर आपको दिन के इतने डॉलर्स इतने कमाने हैं, ठीक है, तो आप मुझसे कनेक्ट करें। मैंने फ्यू मंथ्स पहले एक वेबसाइट के साथ कनेक्ट किया था, ठीक है, आज मैं इतने पैसे कमा रही हूँ। भाई ये रियलिटी है, आप फेक और स्कैम नहीं प्रमोट कर रहे, ये सबको पता है, ठीक है। लेकिन आप जैसे ही बहुत सारे लोग होंगे जो ये इस तरह के काम को आगे प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है, तो उनकी वजह से हर सोशल मीडिया अकाउंट पे जो है ना रिस्ट्रिक्शंस आ गई हैं, पॉलिसीज बहुत जो है ना स्ट्रिक्ट हो गई हैं। बहुत ख्याल से हमें कंटेंट बनाना पड़ता है जो कि एक अथॉरिटी बिल्ड करे, एक ट्रस्ट बिल्ड करे, जिसमें आप लोगों को वैल्यू प्रोवाइड करो, जिसमें आप लोगों को बताओ कि हाँ, आप बहुत कुछ सीख सकते हो अपनी तालीम के थ्रू, अपनी स्किल्स के थ्रू, अपनी, आप उनको एजुकेशन के थ्रू ये चीज़ बताते हो कि हाँ, आप लोग ऑनलाइन फील्ड में बहुत कुछ सीख सकते हो, ठीक है। मतलब अगर अब मैं अपनी एग्जांपल आपको दूं तो पहले ना मैं भी यही करती होती थी, लिटरली मैं जब स्टार्ट करा था ना, तो सबका एक ही माइंडसेट होता है कि वही पिंटरेस्ट ही जो कंटेंट उठाना है, ठीक है। 2 वीडियोस उठाई, 3 वीडियोस उठाई, और उस पे ही वीडियोस डाल के वॉइस ओवर करना शुरू कर दिया। या फिर आप, वॉइस ओवर भी बहुत कम लोग करते हैं स्टार्टिंग पे, ठीक है। सबसे पहले तो यहीं से स्टार्ट होता है काम, कि आप ना उस पे लिखना शुरू कर दो, वाना अर्न 20,000 50,000 पर मंथ पर वीक, ये वो सेम कंटेंट स्ट्रेटेजी है। और बहुत टाइम से मैं देखती आ रही हूँ सेम, और लिटरली मैंने खुद भी करा है, इसलिए मैं एक्सपीरियंस के साथ आपको बता रही हूँ कि ये सब फ्लॉप है, सब फेल है, कुछ भी नहीं इससे होगा आज के टाइम पे। हाँ, लोग इसी चीज़ को लाइक करते हैं, इस पे व्यूज भी आएंगे, कमेंट्स भी आएंगे, बट आपके अकाउंट्स भी बैन होंगे। ये चीज़ जहन में रखना आप लोग। अगर आप लोग हो कि नहीं, हमारे इससे मतलब अकाउंट सेफ रहेंगे, सेफली आप अर्निंग कर सकते हो, नहीं, अगर कोई कर रहा है इस तरह अर्निंग, तो वो बहुत लकी है। बट वो लिमिटेड टाइम और शॉर्ट टर्म की अर्निंग होती है। अगर आप बोलोगे वो लॉन्ग टर्म आपके साथ चलेगी, तो नहीं, कभी ना कभी आपका इंस्टाग्राम उसको हैक करेगा और उसको ऐसा मतलब खराब करेगा ना। और टिकटॉक भी आपको पता है इस तरह की उसकी पॉलिसीज हो गई हैं, वो तो हर वीडियो पे ही बैन का वो ऑप्शन डाल देते हैं ना। बहुत आपको देख के, सोच के, समझ के कंटेंट प्लान करना पड़ता है, ठीक है। तो बिगिनर्स को सबसे पहले तो यही प्रॉब्लम आ रही होती है कि हम कंटेंट प्लान ही क्या करें, ठीक है। मतलब हम किस तरह कंटेंट को स्टार्ट करें, किस तरह अपना माइंडसेट इस तरफ लेके आए कि हम लोगों को मतलब कंटेंट बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो वही चीज़ है, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, आपका माइंडसेट स्ट्रांग है ना, तो आपकी लाइफ बहुत आसान है, बहुत आसान है। जितना भी आप आसान कर लो उतना आसान हो जाएगी। बट अगर माइंडसेट वीक है, तो फिर फैमिली चैलेंजेस और कंसिस्टेंसी इश्यूज और ये वो फंक्शंस सबके आते हैं, सबकी लिटरली स्टडीज होती हैं, बहुत सारा कुछ होता है, सबकी लाइफ में होता है, ठीक है। तो मैनेज और करना डिपेंड आप पे करता है कि आपने इसको किस तरीके से लेके चलना है, किस तरीके से नहीं, ठीक है। आपने अगर कर लिया इन दोनों चीज़ों को मैनेज, तो आप बहुत अच्छे से स्मूथली चल सकते हो। और मैंने एक चीज़ आपको पहले भी समझाई थी, अब भी यही चीज़ समझाऊंगी, कि डायरेक्ट फर्स्ट स्टेप से लास्ट स्टेप पे जंप करने का नहीं सोचा करें, क्योंकि उससे इंसान सिर्फ गिरता है। अब आपको इस चीज़ का आइडिया होगा, फर्स्ट स्टेप पे खड़े होके आप लास्ट स्टेप पे जाना चाहो स्टेयर्स पे, ठीक है, तो आप जंप करके जैसे ही जाओगे ना, तो आप वहाँ लास्ट स्टेप जाना तो दूर की बात, आप 2 स्टेप ऊपर जाओगे, उल्टा ही नीचे गिरोगे और बहुत बुरा गिरोगे, ठीक है। सो
इम्परफेक्शन को छोड़ के, या फिर आप मेरा कंटेंट देखो, या फिर आप मेरी आईडी में चले जाओ, ठीक है, मेरे बहुत नीचे वाले कंटेंट जाके देखो, तो आपको आइडिया होगा कि लाइक शुरू से इम्परफेक्ट तो कोई भी नहीं होता। और हम इम्परफेक्शन का मतलब परफेक्शन का वेट करते करते हम शुरू से बिल्कुल परफेक्ट नहीं होते। हम परफेक्शन का वेट करते करते अपना टाइम इतना वेस्ट कर देते हैं, इतना हम खुद को हमेशा कंपेयर कर रहे होते हैं, ठीक है। लाइक जब मैं स्टार्टिंग में आई थी ना, तो मैं देखती थी यार इतना कंटेंट वायरल जा रहा है इन लोगों का, मतलब कैसे जाएगा, किस तरह होगा, कैसे होगा। आपको लगता है शायद आप लोगों को व्यूज फॉलोअर्स इन चीज़ों की टेंशन होती है, हम सबको ही होती है, ये नॉर्मल सी बात है। सबको प्रॉब्लम आ रही होती है, आज भी सबको प्रॉब्लम होती है, हमारे व्यूज कम है, फॉलोअर्स कम है। बट इफ़ यू आर अ बिगिनर, तो आपको ये प्रॉब्लम के साथ ही चलना है, क्योंकि कामयाब वही लोग होते हैं ना जो इन प्रॉब्लम्स के साथ ही चलते हैं। अब मैंने वही चीज़ आपको समझाई कि फर्स्ट स्टेप से अगर आप लास्ट स्टेप पे जाना चाहोगे, तो फिर तो आप गिरोगे ही ना। अगर आप स्टेप बाय स्टेप स्मूथली स्मूथली देखोगे, कि अगर आप एक बड़े स्टोन में भी एक साथ पानी डालोगे तो वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको, बट अगर आप ड्रॉप बाय ड्रॉप, कतरा कतरा एक पत्थर पे भी गिरता जाएगा ना, तो उसमें भी सुराख हो जाता है। तो इसी तरह हमारी लाइफ में कंसिस्टेंसी और हमारे करियर में कंसिस्टेंसी का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो परफेक्शन का वेट करना बिल्कुल छोड़ दें आप लोग, कि लाइक आप बिल्कुल परफेक्ट होंगे फिर ही आप कंटेंट बनाना शुरू करेंगे, नहीं। उस दिन भी मैंने एक बात समझाई थी, आज भी यही बोलूंगी कि 1% डेली खुद को इम्प्रूव करो, अपना कंटेंट 1% डेली इम्प्रूव करो। और सबसे ज़्यादा मेन चीज़ जो मेन सबसे ज़्यादा बिगिनर्स को फेस करनी पड़ती है, वो कॉपी कॉपी करना शुरू कर देते हैं एक दूसरे को। लाइक किसी का भी कंटेंट देखा, उसको उठा के कॉपी कर लिया। तो एक चीज़ अपने करियर में मैंने भी सीखी थी, और एक ही चीज़ आपको भी ये सिखाऊंगी, एक प्रो टिप है कि कॉपी करने के लिए भी ना वो एक ऐसे ही एक मुहावरा ही लगा लें कि नकल के लिए भी ना अक्ल की जरूरत होती है। सो इतनी किसी को कॉपी नहीं करनी चाहिए, कि इतना किसी को कॉपी नहीं करना चाहिए कि अगला बंदा ये भाई हाँ ये तो एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट ही कर दिया, ठीक है। आपको अगर किसी का कंटेंट पसंद आ रहा है, उसमें अपनी चीज़ ऐड करो, क्योंकि जब ये चीज़ मेरे साथ हुई थी ना, तो एक्सपीरियंस के साथ बता रही हूँ, मैंने भी ऐसे करा होगा, कॉपी पेस्ट करी होगी। कॉपी पेस्ट मार्केटिंग बिगिनर्स करते ही करते हैं, क्योंकि उनको नहीं समझ में आ रहा होता हम लोगों ने किस तरह अपने कंटेंट को लेके चलना है, क्या चीज़ मैनेज करनी है। और स्टार्टिंग पे आप बिल्कुल इस तरह ही होते हो जिस तरह सारे होते हैं, फिर स्टेप बाय स्टेप आप ऑब्जर्व करते हो कि हाँ ये चीज़ है, ये चीज़ ऐसे है, ये मुझे स्किल सीखनी है, ठीक है। आपको जो कोर्सेज मिले हैं, अगर आप उसको एक दफ़ा देखने वो करो, मतलब मैं आपको इतना बता दूं कि बहुत सारे लोग ना यहाँ आके कुछ सेशन अटेंड करके यही समझते हैं कि लाइक किड्स के कोर्सेज में क्या ही रखा है या क्या ही सिखाया है, वही सेम चीज़ें हैं। बट बिलीव मी, जब तक वो कोर्सेज आप खुद नहीं सीखोगे ना, आप वो खुद नहीं करोगे, तब तक आपको इस चीज़ का आइडिया ही नहीं होगा कि लाइक हमें मतलब वो कोई बेनिफिट भी हो रहा है उससे या नहीं है, कंपनी ने जस्ट हमें ऐसे ही उठा के कोर्सेज दे दिए। तो डेफिनेटली जब आप उसको देखते हो सुनते हो, मैं ये चीज़ आपको बोलती हूँ कि अगर आप देख रहे हो ना कि यार मेरे पास टाइम नहीं है इतना, स्क्रॉलिंग में भी तो टाइम लगाना होता है ना, आपने टाइम वेस्ट करना है, वो तो मस्ट है, उसका तो टाइम आप कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। लेकिन बैंक बैलेंस आपका पूरा होना चाहिए, पैसे आपके पास डेली आने चाहिए। तो स्क्रॉलिंग के टाइम में से थोड़ा सा टाइम जो है ना, वो आप उसमें अगर दे दोगे ना, तो लाइक उसकी थोड़ी सी स्पीड तेज कर लिया आपने, आगे आगे करके उसको फॉरवर्ड 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 करके फास्ट फॉरवर्ड करके अगर आप देखोगे, तो वो फायदा नहीं है। हाँ, उसकी थोड़ी सी स्पीड आप तेज कर लो। अगर आप लाइक अगर मैं हूँ ना, मैं एक गुड लिसनर हूँ, तो मैं किसी का वॉइस मैसेज हो, कोई कुछ भी मैंने देखना हो सोशल मीडिया पे कुछ भी, मैं 2x की स्पीड पे देखती हूँ, और मुझे सही समझ आती है उसकी। उसके लिए भी आपको स्टेप बाय स्टेप, शुरू से ही आपको 2x पे समझ नहीं आना शुरू हो जाती। पहले आप 1.25 पे सुनते हो, वो बिल्कुल नॉर्मल लगता है, 1.5 पे सुनते हो वो थोड़ा तेज तेज लग रहा होता है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब आपकी रूटीन इतनी सेट हो जाती है ना, मुझे तो 2x भी अब कभी कभी बहुत स्लो लग रहा होता है, ठीक है। तो जब आप इतना हो जाते हो, तो आपको लग रहा होता है कि हाँ इतना भी टाइम नहीं लगता कोर्सेज को करने में, कुछ नहीं होता, आपका ही अपना फायदा होता है। बल्कि आप उसको लेके आप उसको फ्रेम करो, ये वो उससे बहुत अच्छी, उससे अपनी पर्सनल ब्रांडिंग कर सकते हो, उससे मतलब बहुत फायदा उठा सकते हो अगर आप यहाँ से सोचना शुरू करो तो बिगनर्स जो है ना, वो यहाँ से कम और कॉपी पेस्ट मार्केटिंग पे ज़्यादा फोकस करते हैं। ये बंदा इस तरह का कंटेंट बना रहा है, हमें भी इस तरह का बनाना है। ये एक बात हमेशा याद रखना, परफेक्ट कंटेंट कभी भी डायरेक्ट वायरल नहीं जाता, बहुत मेहनत करती है लगती है उसको वायरल जाते हुए। बट अगर आप अपनी स्टेप बाय स्टेप जर्नी शेयर कर रहे हो ना, आपको लग रहा है कि मैं अपनी स्टेप बाय स्टेप जर्नी शेयर कर रहा हूँ या कर रही हूँ, जिसमें पता चल रहा है कि मैंने पहले ये करा और इस तरीके से मैंने ये चीज़ें अचीव करी, इतनी मेहनत मैंने दिन रात करी, तब जाके मैंने ये चीज़ें अचीव करी, ठीक है। अगर आप डेली बेसिस की अपनी ये जर्नी शेयर करना शुरू कर दो, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा फायदा है इसमें। बिलीव मी, आप एक दफ़ा ट्राई करके देखना। और सबसे मेन चीज़,
अगर आप बिगिनर हो, आपको यही नहीं पता कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट कैसे करनी है, ठीक है। सो प्रॉपर रोड मैप ये होता है, सबसे पहले में ही आपको कंटेंट क्रिएशन का अगर आप कोर्स भी देखो ना, उसमें भी आपको एक चीज़ यही सिखाई देती है कि आपको अपनी नीश सेलेक्ट करनी होती है। अब नीश क्या होती है? एक ऐसी लाइक स्किल, एक ऐसी चीज जिसमें आपको मतलब इंटरेस्ट हो, जिस स्किल में आप मास्टर हो, ठीक है। आपको लगता है लाइक अब मेरी जो नीश है ना वो है वुमेन्स एम्पावरमेंट और लाइफस्टाइल, ठीक है। मैं इन चीज़ों को प्रमोट करती हूँ मोटिवेशन के साथ, ठीक है। तो अब ये नहीं कि आप मल्टीपल नीशेस पे काम करना शुरू कर दो, नहीं, फिर आप बिल्कुल मिक्सअप हो जाओगे। एक साथ आप दो नीशेस पे काम कर सकते हो, ठीक है। वुमेन्स एम्पावरमेंट और मोटिवेशन जैसे मेरी एक है और लाइफस्टाइल एक है, मैं दोनों को एक साथ लेके चल रही हूँ, ठीक है। अब आप भी इस तरह दो निशेस कर सकते हो, जिससे आपको पता है कि यार मैं कभी भी बोर नहीं होऊंगा, ये कभी भी बोर नहीं होंगी, इसमें मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, बहुत कुछ कर सकती हूँ। और मैं अपनी लाइफ डेली बेसिस पे मैं इसको ना यूटिलाइज कर सकता हूँ, और बहुत अच्छे तरीके से इसको मैं प्रमोट करूंगा, चीज़ें लोग इंटरेस्ट लेंगे इस चीज़ का, ठीक है। अब जैसे आपको आइडिया होगा, लोग मिनी व्लॉग्स बनाते हैं, अपनी डेली की रूटीन शो करना, मैं आज ये गई, मैंने आज ये किया। अगर हाउस वाइफ है कोई या फिर घर में है, मैंने आज खाना बनाया, मैं सुबह उठी, मैंने ये करा, मैंने वो करा। तो आप लोग को देखने में बड़ा इंटरेस्ट होता है वो चीज़ें देखने में, कि हाँ मतलब ये लोग तो इस तरह। और आपने ना कभी देखा होगा, और माशाल्लाह आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से ऑब्जर्व भी करा होगा, पाकिस्तान में वायरल होना तो कोई बड़ी बात नहीं है ना। जितना आपका क्रिंज कंटेंट होगा उतनी जल्दी वायरल हो जाता है, ठीक है। तो मतलब क्रिंज कंटेंट से थोड़ा बाहर आएंगे तो आप थोड़ा इस तरह वैल्यूएबल कंटेंट भी तो बना सकते हो ना, जो वायरल होने में हेल्पफुल हो। लाइक इस चीज़ का तो आपको आइडिया है कि पाकिस्तान में वायरल होने, क्योंकि हमारे पास ना ये काम के लिए बहुत ज़्यादा टाइम है हमारा, माशाल्लाह हमारी कंट्री भी इस चीज़ के लिए फेमस है कि हम क्रिंज कंटेंट को बहुत जल्दी वायरल कर देते हैं, ठीक है। सो वैल्यूएबल कंटेंट जो है वो थोड़ा टाइम लेता है वायरल होने में, लेकिन हो जाता है। और वो ऐसे ही होता है जैसे मैंने आपको बोला है कि कतरा 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 अगर आप डालते जाओगे ना एक पत्थर पे, तो डेफिनेटली आपको उससे फायदा मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप ये बोलो कि कंसिस्टेंसी के साथ ही हम कर रहे थे, लेकिन क्या होता है कि कंसिस्टेंसी सिर्फ 7 डेज की होती है, 8 डेज की होती है, मैक्सिमम 15 डेज की होती है, उसमें भी 2 दिन तो आपके चले ही जाते हैं ना, 2 दिन उसमें भी आप मिस कर देते हो, ठीक है। और अगर आपको बहुत ही ज़्यादा प्यार है अपने काम से, बहुत आपका माइंड सेट बहुत अच्छे से ट्रेन है, तो आप 1 महीना मुश्किल से देते हो, सिर्फ 1 महीना कंटेंट पे बस। उसके बाद आपने कहना है, लो मतलब हमारे तो 50-60 फॉलोअर्स हुए हैं, या इतने भी अगर किसी के नहीं हुए, मेरे तो 20 से 30 फॉलोअर्स हुए हैं, मैं तो कंटेंट पे 20 से 30 व्यूज आ रहे हैं, 50 व्यूज आ रहे हैं, 100 व्यूज आ रहे हैं। तो छोड़ो, क्या ही करना है, पैसे ही वेस्ट किए हैं, कुछ भी नहीं होता ऑनलाइन सही, बस ये खुद ही अर्न कर रहे होते हैं, खुद तो ये पता नहीं किस तरह कर लेते हैं, खुद तो ये बहुत परफेक्ट होते हैं, बस हमारे लिए प्रॉब्लम रह जाती है। तो आप अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करना सीखो ना, अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करना सीखो, और अपनी प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व करना सीखो। क्योंकि हमारी प्रॉब्लम्स का जितने अच्छे से सोल्यूशन हम खुद निकालते हैं ना, कोई भी नहीं निकालता लिटरली। अगर आप बोलो कि कोई आपको आगे ये बताएगा, बहुत कम लोग होते हैं जो आपकी हेल्प करते हैं लाइफ में, स्पेशली आज के टाइम पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको की हेल्प कर रहा है, तो आप बहुत लकी हो, ठीक है। और वो बहुत अच्छा इंसान है जो आपको ये चीज़ बता रहा है, समझा रहा है कि ठीक है आप ले सकते हो, कर सकते हो, ठीक है। बट इन केस अगर आपको ऐसा नहीं करा, तो इस चीज़ में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद भी तो सोचो ना कि आप खुद किसी को बिना मतलब के और बिना फाइनेंशियल कुछ भी, ठीक है, आप कितनी हेल्प करते हो किसी को। सो आपको भी ये चीज़ सोचनी है कि जितना आप अपना अच्छा सोच सकते हो, उतना कोई भी आपका अच्छा नहीं सोच सकता। और जो इंसान अपना खुद का अच्छा सोचता है ना, वही कामयाब होता है। उसी को समझ में आती है कि यार हाँ, मुझे ये चीज़ लेके चलनी है, मुझे ऐसा करना ही करना है। तो सबसे पहले कंटेंट क्रिएशन में आपने अपनी एक नीश सेलेक्ट करनी होती है। नीश का होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। बेसिक सी एक चीज़ होती है जिसमें आपको बिल्कुल इंटरेस्ट, आपका बिल्कुल जिस चीज़ में ख़त्म ना हो, ठीक है। आपके पास एक स्किल हो मास्टर, और तीसरी चीज़ एक ये चीज़ मेन है, डिमांड, मार्केट में उसकी डिमांड हो। जैसे कि आजकल ऑनलाइन काम किया है, ठीक है। जैसे कि आजकल वुमेन्स के ऊपर मतलब कोई भी कंटेंट बनाए, अगर हम वुमेन्स के राइट्स के बारे में बात करें, किसी भी चीज़ के बारे में बात करें, तो डेफिनेटली वो चीज़ प्रमोट होगी, ठीक है। अगर आप लाइफस्टाइल की बात करते हो, अगर आप स्किल्स की बात करते हो, आजकल लोग स्किल्स सीखने के लिए भी बहुत इंटरेस्टेड है, ठीक है। अगर आप लाइफस्टाइल देखते हो, तो मैंने आपको जैसे बताया डेली बेसिस पे कंटेंट बनाना, मैंने सुबह ये किया, मैं सुबह कॉलेज गया, मैं वापस आया, मैंने नाश्ता किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, एक पूरा रात को सोने तक ना आप अपना व्लॉग्स देखोगे ना, तो वो व्लॉग्स बहुत जल्दी वायरल होते हैं। क्योंकि आज के टाइम पे लोग ना मतलब हाँ, लोगों को दूसरों की लाइफ में इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होता है, कि हम देखें तो सही क्या हो रहा है दूसरों की लाइफ में, ये इसी तरह का कंटेंट देखना लोग कंज्यूम करना पसंद करते हैं। और एजुकेशन बेस्ड कंटेंट भी लोग देखना पसंद करते हैं। मोटिवेशनल कंटेंट ऐसा हो लाइक जिसमें आप
मोटिवेशन दे रहे हो किसी को, लाइक अब मैं अपना बोल देती हूँ कि जैसे मैं वुमेन्स को मोटिवेशन दे रही हूँ कि यार ठीक है, सबका काम है, ठीक है। अब मुझे आगे अब लिटरली इस तरह के क्रिंज लोग भी मिलते हैं, ठीक है, जो चाहते हैं कि आपको, मैंने एक चीज़ पहले भी शेयर करी थी कि लोग आपको हमेशा गिराने पे ही लगे रहते हैं कि हाँ मेल आगे इस तरह के कमेंट्स करेंगे कि आप इस तरह करती हैं ये वो। एक एक छोटा सा क्वेश्चन होता है मेरा कि क्या मैंने आपको शादी से मना करा है? क्या मैंने किसी कंटेंट में बोला है कि आप शादी ना करो? क्या मैंने किसी कंटेंट में बोला है कि आप कामयाब होकर अपने माँ बाप के खिलाफ खड़े हो जो? या मैंने किसी कंटेंट में किसी वीडियो में ये बोला हो कि भाई औरत के कमाने का मतलब है कि बस औरत अपने फैसले खुद करे? औरत को, एक वुमेन को फ्रीडम चाहिए होता है, ठीक है, अपनी मर्जी से अपने फैसले करने का। और वो अगर फाइनेंशियल सपोर्ट हो तो वो कर सकती है। बट इट डजेंट मीन, मैं अपने हर कंटेंट के एंड पे ये चीज़ बोलती हूँ कि कामयाब होने का मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप लोग बोलो कि आप किसी के अगेंस्ट खड़े हुए हो। नहीं, वुमेन बीइंग अ वुमेन, मैं यही बोलूंगी कि अगर आपको कोई चीज राइट नजर आ रही है तो ठीक है, आप उसको कंटिन्यू करो। बट अगर आपको कोई चीज लग रही है कि नहीं ये चीज गलत है, मुझे इसके बारे में बोलना चाहिए, तो आपकी वैल्यू तब होगी बोलने में जब आप फाइनेंशियली सपोर्ट होगे, मतलब आपके फाइनेंशियली स्ट्रांग होते हो, आप आपके पास इतना फाइनेंशियली सपोर्ट होता है कि यार अगर मैं बोलूंगा तो मेरी आवाज, अगर मैं बोलूंगी तो मेरी आवाज कोई सुनेगा भी। ये नहीं कि आप बोलोगे हाँ मैं बिल्कुल फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हूँ, ठीक है, तो मैं अपने बात मनवाऊंगी या बोलूंगी इस तरह, तो नहीं। किसी के खिलाफ करने का मकसद तो बिल्कुल नहीं है, तो कंटेंट अपना इसी तरह रखो। और बहुत सारे लोग, मैंने बोला है कि आपको गिराने की हमेशा ही कोशिश करेंगे, बट अगर आपका माइंडसेट स्ट्रांग है तो आपको लिटरली थोड़े टाइम के लिए, सबको ही होता है क्योंकि ये बेसिक सी चीज़ है, आपको भी ये चीज़ फील करने को मिलेगी कि हाँ ऐसा क्यों है। फिर आप खुद सोचोगे कि ऐसा क्यों है, फिर आपको खुद ही समझ में आ जाएगी कि ऐसा क्यों है, क्योंकि जो लोग कुछ नहीं कर सकते वो सिर्फ बातें कर सकते हैं। और बातें करना बहुत ज़्यादा इजी वाला, मतलब बहुत इजी काम है। किसी को भी आप डीमोटिवेट करो या किसी को भी बातें सुनाओ या किसी को भी बोलो कि नहीं भाई तुम कुछ ना करो अपनी लाइफ में, ठीक है। तो ये चीज़ आपको सबसे पहले समझनी है कि आपको सबसे पहले माइंडसेट ही स्ट्रांग करना होता है, उसके बाद ही आपका कंटेंट भी जाता है। और कंटेंट भी आपको बनाने के लिए स्ट्रांग माइंडसेट की ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर आप यही बोलोगे ना मैं कंटेंट आज बनाऊंगा कल बनाऊंगी, आज बनाऊंगा कल बनाऊंगी, तो इसी में ही आपकी जर्नी जो है, लिटरली मेरे कुछ स्टूडेंट्स भी इस तरह के हैं, वो यही बोलते हैं हर बार, वो मुझे मैम हमें ना मोटिवेशन की ज़रूरत है, मेरे साथ कनेक्ट करेंगे, बातें हर एक चीज़ होगी, लेकिन एट द एंड क्या होता है कि हाँ जी हम पक्का अब करेंगे। नेक्स्ट डे से क्या होता है, क्योंकि कल पे बात चली जाती है, रात को कोई ना कोई उनकी फिर से कोई स्टोरी चल जाती है, कुछ ना कुछ इस तरह का हो जाता है, वो फिर बोलते हैं चलो कल ही सही, कल ही सही। तो जो कल 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 करते हैं ना उनकी कल कम ही आती है, और जो आज से ही शुरू करते हैं उनको पता होता है कि हमारी आज ही सब कुछ है, अगर हमने आज नहीं किया तो कभी नहीं किया। तो आप पे डिपेंड करता है टोटली, अगर आपने कामयाब होना है, अपने लिए होना है, आपकी कामयाबी से आपको फ़ायदा है, आपकी फैमिली को फ़ायदा है। अदरवाइज हमें क्या फ़ायदा होगा आपके कामयाब होने से? हमें कोई है फायदा कि हम यहाँ बैठ के आपको समझा रहे हैं? सिर्फ इतना कि हम यही चाहते हैं कि सामने हमारे कंट्री में जितने भी आइदर वुमेन्स हैं आइदर मेंस हैं, वो कुछ करें, कुछ सीखें, क्योंकि हमें पता है आजकल सिर्फ स्किल्स की वैल्यू है। डिग्रीज लेके लोग यहाँ स्किल्स सीखने के लिए बैठे हुए हैं, तो दुख होता है, लिटरली दुख होता है कि दिन में वो जॉब कर रहे हैं, सुबह में यूनिवर्सिटी है, दिन में वो जॉब कर रहे हैं पार्ट टाइम, और रात में आके वो यहाँ सेशन ले रहे हैं स्किल सीखने के लिए कि हमें कुछ बड़ा करना है। तो ये आज का बहुत एक हार्डेस्ट जो है ना, एक फेज है, एक बहुत हार्डेस्ट प्रॉब्लम है जिसपे आप बहुत इजीली कंटेंट बना सकते हो, अगर आपको ये चीज़ हो सीखने वाली कि हाँ हमें यहाँ से कोई चीज़ पिक करनी है। तो नीश मैंने आपको ये बताया कि आप यहाँ से ही पिक करते हो कि ऐसी क्या चीज़ है आज के टाइम पे जो आप स्टिल बोल सकते हो, जिसमें आप कभी भी आपका इंटरेस्ट नहीं खत्म हो सकता। और एक चीज़ हमेशा याद रखना, मल्टी निशेस पे आप कभी भी काम नहीं करोगे, क्योंकि मल्टी निशेस आपको सिर्फ नाकाम करेंगी। मल्टी निशेस का यही मतलब होता है कि आप डिफरेंट डिफरेंट नीशेस पे वीडियो डाल रहे हो। बिगनर्स ऐसे करते हैं स्टार्टिंग में, उनको समझ नहीं आ रहा होता ना उन्होंने क्या नीश चूज करनी है, क्या वायरल जाएगी क्या नहीं, तो वो तीन वीडियोस एक कंटेंट पे डालेंगे, दो एक पे डालेंगे, दो एक पे डालेंगे, एक पे डालेंगे, मतलब डिफरेंट वो ट्राई करते रहेंगे कि हमें ये चीज़ भी मिले, ये चीज़ भी हम करें, जो वायरल जाएगी उस पर हम कंटेंट बनाना शुरू कर देंगे, ठीक है। 1 वीक आपको ये चीज़ करनी है, लेकिन कंटेंट लिखने का अब मैं आपको इन एडवांस लेवल का कहो ना तो वो भी बहुत अच्छे से तरीके से समझा सकती हूँ, बट अभी आप बिगिनर्स हो, ठीक है। तो जब तक आपकी बिगिनिंग लेवल ही नहीं स्टार्ट होगी ना, तब तक मैं आपको इन एडवांस कंटेंट का समझा के बस ये होगा कि आपके सर के ऊपर से गुजर जाएगा। तो वो तो हम करने के लिए यहाँ आए नहीं है ना, यही करने के लिए आए हैं कि आप बिगिनर हो। तो बहुत बेसिक सी चीज़ें होती हैं, आपको सबसे पहले तो एक नीश सेलेक्ट करनी है ना, चाहे आप कुछ भी सेलेक्ट करो, आप पर डिपेंड करता है जिसमें आपका इंटरेस्ट कभी ना खत्म हो, ठीक है। अगर आपकी बहुत डेली लाइफ की बिजी रूटीन है, आप उसको ही सिलेक्ट कर लो। उसके बाद आपको एक चीज़ सीखनी है, वीडियो एडिटिंग और स्क्रिप्टिंग, ठीक है।
स्क्रिप्टिंग तो बहुत इजी हो गया, क्योंकि कंटेंट क्रिएशन का लास्ट वीक में सर प्रशांत ने जब सेशन लिया था उसमें उन्होंने क्लियरली बताया था चैट जीपीटी यूज करके आप किस तरह कर सकते हो, किस तरह नहीं, ठीक है। बट मैं अगर अपना बोलूँ कि मैं चैट जीपीटी पे प्रॉपर एक सेशन दूंगी, और इंशाल्लाह वो भी आपको नेक्स्ट कंटेंट क्रिएशन वाले ही सेशन में मैं आपको चैट जीपीटी के बारे में भी सिखाऊंगी कि आप बीइंग अ बिगिनर चैट जीपीटी भी कैसे यूज कर सकते हो। और अगर आप बिगिनर नहीं भी हो, मीन्स अगर आप थोड़ा एक्सपर्ट की तरफ आ गए हो बट आपके कंटेंट की समझ नहीं आ रही है आपको, और कंटेंट आपका स्टॉप हो चुका है और बिल्कुल समझ से बाहर हो गया है, ये लाइक हमें अब ना कुछ इस तरह का लेके आना चाहिए जो मार्केट में न्यू हो, जो इस तरह के कंटेंट बना बना के थक गए हैं, वो जो 2 स्लाइड्स कंटेंट होते हैं जिसपे इफ़ यू वांट टू अर्न और फलां फलां ये वो सेम वही, जिसने एक ने वीडियो बनानी है और सबने कॉपी पेस्ट उसको कर देना है। ऐसा नहीं होता। कॉपी के लिए मैंने पहले ही बोला है कि नकल के लिए भी अक्ल की ज़रूरत होती है, और ये चीज़ आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ में आ जाएगी, बट प्रैक्टिकली आएगी। जब तक आप प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट नहीं करोगे ना, तब तक आपको सिर्फ सुनने में बहुत ही कम चीज़ें समझ में आती हैं, वैसे नहीं आती हैं, ठीक है। वीडियो एडिटिंग आपने सीख लिया, स्क्रिप्टिंग आपकी आपको उसमें ही मिलेगी, लाइक चैट जीपीटी में आपने कर ली। वैसे मुझे तो ऐसा लगता है कि इंसान जब बिगिनर हो ना, उसे चैट जीपीटी से ज़्यादा खुद से फोकस करना चाहिए, खुद पे, कि लाइक क्या चीज़ ऐसी है जो आज के टाइम पे लोगों को ज़रूरत है, ठीक है। और इस चीज़ की एग्जांपल मैं आपको इस तरह देती हूँ। अब यूनिवर्सिटी गोइंग हो या कॉलेज गोइंग हो, स्पेशली जब स्टूडेंट्स बोलते हैं ना कि हम कॉलेज गोइंग हैं, स्कूल गोइंग है, ये यूनिवर्सिटी गोइंग है, तो हमसे ना टाइम मैनेज नहीं हो रहा कंटेंट बनाने के लिए। तो एक तो ऑप्शन होता है आपके पास ना, लाइक वीडियो एडिटिंग। अब बहुत अच्छी वाली भी अगर आप जा रहे हो ना, बी रोल्स ऐड करना ये वो, अगर आप नहीं जा रहे तो आपके पास एक छोटा सा ऑप्शन होता है, आप मिनी व्लॉग स्टार्ट करना शुरू होता है, शॉर्ट व्लॉग्स, डेली लाइफ के व्लॉग्स। लाइक आप सुबह उठ रहे हो, थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लो, ठीक है। आपने नाश्ता किया, आप थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लो, ठीक है। और इसमें मैं फेस हाइड और फेस वाला दोनों का बताऊंगी, ठीक है। कि आप अगर उठ रहे हो, ठीक है, आपको इतने अलाउ नहीं है फेस शो कराना या कुछ भी ऐसा, ठीक है, तो आप ये कर सकते हो, अपना हाफ हाफ कंटेंट, मतलब फेस का अगर है बैक साइड से बना सकते हो, बैक पे कैमरा सेट कर लिया आपने, थोड़े से बी रोल्स ले लिए, उन पे वॉइस ओवर कर लिया। और अगर आप जा रहे हो कॉलेज यूनिवर्सिटी ये वो, तो आप जस्ट अपने चलने की, अपने घूमने फिरने की, दोस्तों के साथ हाफ, थोड़ा बॉयज़ के लिए भी बहुत ईजी है और गर्ल्स के लिए भी बहुत ईजी है, क्योंकि लोगों को आजकल आपकी लाइफ में क्या हो रहा है देखने का बहुत इंटरेस्ट है। और लिटरली आप खुद भी सोचो ना इस चीज़ को, कि कंटेंट में जब आप नी सेलेक्ट करने बैठते हो ना, तो आप सबसे पहले यही चीज़ सोचते हो कि यार मैं सोशल मीडिया खोलता हूँ ना या खोलती हूँ, तो मैं क्या चीज़ सबसे ज़्यादा कंज्यूम करना पसंद करता हूँ या करती हूँ। आपको मिनी व्लॉग ज़्यादा पसंद है, आप लोगों में से कुछ लोग इस तरह के होंगे, वो लोगों के घंटे घंटे के व्लॉग्स देखते होंगे, आधे आधे घंटे के व्लॉग्स देखते होंगे। तो आप ये सोचो कि क्या आप कभी खुद उसको यूटिलाइज कर सकते हो, मतलब खुद उसमें एफर्ट्स कर सकते हो। क्या आपके अंदर इतना है कि आप भी अपना डेली का इस तरह व्लॉग बनाओ, 5 मिनट्स का बना लो, 2 मिनट्स का बना लो, 3 मिनट्स का बना लो। इंस्टाग्राम पे तो अब 1 डेढ़ मिनट का ही बहुत ज़्यादा होगा ना, इसके लिए वो होता है। बट अगर आपको एडवांस लेवल पे जाना है कंटेंट पे, तो मैं आपको ये बोलूँगी कि आपको 3 जगह पे कंटेंट जो है ना वो पोस्ट करना होता है, टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे, और आज के टाइम पे जो सबसे ज़्यादा वायरलिटी और मोनेटाइजेशन जो है और जो फ़ायदेमंद है वो यूट्यूब पे। क्योंकि टिकटॉक पे भी आपको मिलते हैं डेफिनेटली, उस पर भी, इंस्टाग्राम पे आपको कोई भी इस तरह की मोनेटाइजेशन नहीं मिलती है, ठीक है। अभी तक मेरे नॉलेज में तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स ज़्यादा होने पे कुछ मिलता है, या फिर कुछ भी नहीं आपको मिलता। बस आप वायरलिटी होनी चाहिए। वायरल आप टिकटॉक से भी हो सकते हो, वहाँ से भी आपको ऑडियंस मिल सकती है, बहुत अच्छी मिल सकती है, कन्वर्ट हो सकती है। बट अगर आप यूट्यूब पे वायरल हो ना, तो आने वाले टाइम में आपको इस चीज़ का आइडिया होगा कि यूट्यूब है क्या चीज़। तो मैं यही बोलूँगी, कंटेंट बनाने के साथ साथ जो आप रील्स बना रहे हो ना, वही आप रील्स शॉर्ट्स की फॉर्म में यूट्यूब पे पोस्ट करते जाओ। और इस पे प्रॉपर आपको पूरा सेशन होगा, तो आपको आइडिया होगा कि ये क्यों ज़रूरी है आज के टाइम पे। बट अभी के लिए आपके टास्क में इतना ज़्यादा हमने वो चीज़ नहीं लेके आनी कि आप कहोगे बस इतना ज़्यादा हमें काम दे दिया करने के लिए तो कुछ भी ना आप करो, ठीक है। सो स्टार्ट पोस्टिंग कंसिस्टेंटली, थोड़ा थोड़ा सही, थोड़ा थोड़ा इम्परफेक्ट ही सही। अगर आपको कुछ और समझ नहीं आ रही ना, कैमरा सामने रख के, लाइक आप सिर्फ अपनी नोटबुक पर लिख रहे हो, इसमें आपने थोड़े से बी रोल्स कर लिए, मोबाइल यूज़ करते हुए साइड से आपने थोड़ा सा ले लिए, इस पे ही आप कोई वॉइस ओवर कर लो, तो आप लिटरली बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। समथिंग इज़ बेटर देन वेरी नथिंग। एक दफ़ा कंसिस्टेंटली से काम करना, देखो कि कंसिस्टेंसी के साथ अगर हम काम करते हैं तो हमें इसके क्या रिजल्ट्स मिलते हैं। अगर आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, तब भी मैंने बोला था कि आप पूछना, आगे मुझसे पूछ लेना कि हमें तो रिजल्ट नहीं मिले, हम तो ये काम कर रहे हैं। बट ये भी चीज़ याद रखना कि कुछ लोग मैंने इस तरह भी देखे हैं, वो 1 साल हो गया है, मतलब 1.5 साल हो गया है, वो 1 साल 2 साल भी हो गए हैं, वो लोग कंटेंट पोस्ट कर रहे हैं, ठीक है।
कंटेंट भी उनका सेम वही मतलब वो इतने कंसिस्टेंट और इतने वो है ना अपनी उस चीज़ में कि उन्होंने जहाँ पहले दिन से स्टार्ट किया था वो कंसिस्टेंटली के साथ ना वही चीज़ पोस्ट करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं, इधर वो वायरल नहीं जा रही। अब लिमिटेशन के साथ भी 6 महीने, मतलब 6 महीने बहुत ज़्यादा है आपको देखने में। अब 3 महीने ऑब्जर्व करो, 3 महीने की कंसिस्टेंसी के साथ देखो कि आपका कंटेंट वायरल जा भी रहा है या नहीं जा रहा है, या इससे लोगों को फायदा है या नहीं है। ठीक है। तो जब आप ये चीज़ देखते हो ना, क्योंकि जब आपने नीश अपनी सेलेक्ट करनी होती है तो एनालिसिस के साथ करनी होती है। ठीक है। कि मैं अगर अपनी ये वाली ऑडियंस चूज कर रहा हूँ, सबसे पहले तो आपने मतलब फिर से वही बात है कि अपर लेवल की बातें हो जाएंगी, तो आपको ना उससे थोड़ा सा मोटिवेशन तो मिलेगी मिलेगी, कुछ लोगों को मिल जाएगी, और कुछ लोग बिल्कुल डम्ब हो जाएंगे कि नहीं मतलब ऐसा क्या होगा, हमें इस तरह कैसे करना पड़ेगा। तो आपको ये चीज़ होती है अपने, आप जिस भी एज फैक्टर में हो उस एज फैक्टर की ऑडियंस को देखो कि 18 से 24 तक, 24 से 35 तक, 35 to 45 तक लोग किस तरह का कंटेंट कंज्यूम करना पसंद करते हैं। ठीक है। अगर आपकी एज है लाइक 13 15 से लेके आप 25 तक हो, 24 तक हो, तो आपको इस तरह का कंटेंट बनाना है, कुछ अपनी एज के अकॉर्डिंग बनाना है, ताकि आपकी एज के लोग आपसे इम्प्रेस्ड हों। ये नहीं कि आप मतलब खुद अभी छोटे हो और आप बहुत मेच्योर लोगों के लिए बना रहे हो, तो वो जो बहुत ज़्यादा मेच्योर लोग होते हैं ना वो यही बोलते हैं बच्चे हैं ये अभी। सो खुद को कभी इस तरह नहीं करना चाहिए। अब लिटरली मेरे पास 35 40 ईयर्स के लोग आते हैं, सो देवर लाइक वो मुझे बहुत एक्सपर्ट समझते हैं और मेरे लिए बहुत अच्छी बात होती है कि अच्छा मतलब हाँ अगर अपनी एज के अकॉर्डिंग देखा जाए तो एक्सपीरियंस आपकी एज के साथ तो आता ही आता है। ठीक है। लेकिन ये चीज़ फिक्स नहीं होती कि आपकी एज ज़्यादा है तो आपका एक्सपीरियंस भी ज़्यादा है। नहीं, ये चीज़ मैं आपको बिल्कुल एक्सपीरियंस के साथ कह सकती हूँ कि आपकी जो एक्सपीरियंस है वो आपकी एज पे नहीं, वो आपकी गलतियों पर डिपेंड करता है कि आप अपनी ज़िंदगी में कितनी गलतियां करोगे और उससे कितना सीखोगे, वो आपका एक्सपीरियंस होता है। अगर आपको बिल्कुल परफेक्शन ही चाहिए, आप चाह रहे हो कि नहीं मतलब हम बिल्कुल परफेक्ट होंगे फिर ही हम कोई चीज़ करेंगे, तो नहीं, बिल्कुल परफेक्ट तो आपने तभी होना है ना गलतियां करके। तो अगर गलतियां ही नहीं करोगे और बिल्कुल परफेक्शन का बैठे बैठे वेट करोगे तो ऐसा तो नहीं होगा कि मतलब 6 महीने बाद आप सो रहे हो, रोज रात को सो के सोच मतलब सोते हुए सोच रहे हो कि मैंने ना बस मैंने बिल्कुल परफेक्ट हो जाना है, मैंने एक्सपीरियंस हो जाना है, तो सोते सोते अल्लाह ताला ने आपको एक्सपीरियंस बना देना है। नहीं, एक्सपीरियंस इंसान गलतियों के साथ होता है, एक्सपीरियंस डेली के एक्सपीरियंस के साथ होता है कि मुझे ये चीज़ करनी चाहिए थी, आज मैंने ये चीज़ करी है, आज ये गलत हुई है, कल मैं अगेन करूंगा, कल भी हुई है तो कोई बात नहीं, मैं 1 महीना ट्राई करूंगा, 2 महीने ट्राई करूंगा। तो इसी तरह आप 3 महीने कम अज कम कंसिस्टेंटली आप इस चीज़ को देखो कि मैं जो पोस्टिंग कर रहा हूँ इधर वो किसी को हेल्पफुल है या फिर नहीं है। और अगर है तो आप उस पर कंटेंट कंटिन्यू करो, बट अगर नहीं है तो आपको थोड़ा सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ कंटेंट क्रिएटर्स इस तरह के होंगे जो 6 मंथ से काम कर रहे हैं, 1 साल से काम कर रहे हैं, बट उन्हें फ़ायदा नहीं हो रहा कोई। ठीक है। तो आप उसके लिए ये चीज़ कर सकते हो ना कि आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि हाँ मतलब मुझे इस पे सोचना चाहिए। मैं अपनी एग्जांपल दूँ ना, तो लाइक थोड़े डेज पहले ऐसा हुआ था, मैंने कंटेंट एक बनाना शुरू करा। ठीक है। और मुझे लाइक हुआ कि मतलब मेरा कंटेंट मैंने 1 महीना डाला वो वाला कंटेंट। ठीक है। और उसका प्रॉब्लम क्या आ रही है कि मैं देख रही हूँ कि नहीं बहुत कम रिजल्ट्स हो गए हैं, बहुत इस तरह हो गया है। लाइक क्यों, मैंने थोड़ा सा अपना कंटेंट चेंज करा, ऑन स्क्रीन बैठ के बोलना शुरू करा, तो वॉइस ओवर से और उस तरह के कंटेंट पिंटरेस्टी या डबल वो जो स्लाइड्स वाले होते हैं शिफ्ट करा जब, तो मुझे लगा कि हाँ तो अब लाइक ये सिर्फ आपको नहीं होता, मुझे भी होता है, सबको होता है ये चीज़ के फॉलोअर्स क्यों नहीं आ रहे, लाइक व्यूज क्यों नहीं आ रहे। ठीक है। बट बिगिनर्स को मैंने पहले ही बोला ये चीज़ कम होनी चाहिए। हम इतनी एफर्ट्स करके अगर पहुंच रहे होते हैं फिर हमें एक टाइम पे आगे हो रहा होता है कि हाँ, तो बिगिनर्स को ये चीज़ भी समझने की जरूरत है, हमने भी थोड़ी देर करा। ठीक है। और फिर उस पर सोचा बैठ के कि नहीं मुझे लग रहा है कि इसमें वैल्यू उस तरह से नहीं है जिस तरह मुझे देनी चाहिए। ठीक है। तो कुछ इस तरह की वैल्यू जो कोई ना दे रहा हो, और अगर कोई दे भी रहा है तो लोग उससे कंसिस्टेंटली देख रहे हैं और पसंद कर रहे हैं, तो लाइक उसके लिए आपको ये यूज़ करना पड़ता है। आपका जितना अच्छा कंटेंट होगा वो आपके यहाँ सही है। अगर आप बोलो चैट जीपीटी आपको देगा, तो यस चैट जीपीटी आपकी बहुत सारी हेल्प करता है, आप उस इन्फॉर्मेशन लेने के लिए बहुत सारी हेल्प ले सकते हो, बट सोचना आपको खुद पड़ता है। क्योंकि आप ये तो सोचो ना कि चैट जीपीटी इस टाइम मिलियंस बिलियंस लोग यूज कर रहे हैं, वो सबको सेम चीज देता है। अगर थोड़ा बहुत डिफरेंट भी देगा वो हर किसी को उसके माइंडसेट के अकॉर्डिंग देगा। आप अपनी रिक्वायरमेंट्स उससे जिस जिस तरह की भी डालोगे,
अब मे बी आप में से कुछ स्टूडेंट्स को चैट जीपीटी का भी नहीं पता हो, ये एक एआई टूल है, एआई की ऐप है, ठीक है, जिसमें आपको स्टार्ट करना होता है, अपनी जीमेल लगा के आप उसको वहां से स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। और उसमें अपनी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देते हो, आपका नेम क्या है, एज क्या है, आपको क्या इंटरेस्ट है, आपकी नीश क्या है। आपकी नीश के लिए भी वो आपको हेल्प करता है, ठीक है। अपना एज फैक्टर शो करो, अपनी स्टडीज शो करो, उसे बताओ कि मेरा ये इंटरेस्ट था, मैंने इसलिए ऑनलाइन काम स्टार्ट किया, मैंने अफिलिएट मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग या वीडियो एडिटर हूँ, कुछ भी आप उसे प्रॉपरली जब बताते हो ना, फिर उसको समझ में आता है कि हाँ ये बंदा ये चीज़ चाह रहा है, ठीक है, और हमें इसको रिक्वायरमेंट इसकी इसके अकॉर्डिंग मुझे ये चीज़ देनी है। बट वो आपको सेम चीज़ देगा, और आप लेवल अप आपका तभी होगा जब आप उसमें अपना एडिशन करोगे। अगर तो ऐसा हो कि सारे लोगों को एआई का यूज़ करना आ जाए, दुनिया में सबको ही यूज़ करना आ जाए, तो आपको लगता है कि इट्स पॉसिबल कि मतलब फिर तो हर दुनिया का बंदा मिलियनर इस टाइम होगा। तो जो मिलियनेयर होते हैं, बिलियनियर्स होते हैं ना, वो अपना ब्रेन थोड़ा सा माइंड भी यूज़ करते हैं, वो सिर्फ एआई पे नहीं रहते कि जस्ट हम एआई के थ्रू चलते रहें चलते रहें चलते रहें और बस ये हमें जो बता रहा है इसी के थ्रू करें, नहीं। लो उससे, जैसे मैंने बताया मैं अपना खुद लिखती हूँ, बट मैं उसको एक दो बार चेक करवा लेती हूँ कि क्या इसमें कोई ऐसी हार्श वर्डिंग तो नहीं जिससे लोगों की स्पेशली मेल ईगो हर्ट हो या ऐसा कुछ भी, क्योंकि मेरा कोई भी मकसद नहीं है किसी की ईगो हर्ट करना या किसी को नीचा दिखाना, क्योंकि नहीं, मैं इस चीज़ की बिल्कुल रिस्पेक्ट करती हूँ कि ठीक है। और मैंने आपको पहले भी ये चीज़ बताई थी, और मैं इस चीज़ को कंसिडर करती हूँ कि एक लड़की की लाइफ में, एक वुमेन की लाइफ में मेल सपोर्ट बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है। सो आप में से कोई भी इस चीज़ का अपना कॉन्सेप्ट बिल्कुल निकाल दे कि हाँ आप अकेले अपना कर सकते हो मैनेज, नहीं, आपको ज़िंदगी में मेल सपोर्ट की ज़रूरत होती ही होती है, क्योंकि ये एक नेचर है और ये ऐसा होना ही होता है, ठीक है। सो हाँ, आपको ये चीज़ करनी चाहिए अपनी सेफ्टी के लिए और अपने आने वाले अच्छे फ्यूचर के लिए। तो यहाँ चीज़ आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, बिगिनर रोड मैप, कि आपको अपनी एनालिसिस के थ्रू और फीडबैक, यही चीज़ होती है, अपनी कंटेंट को इम्प्रूव करना होता है डेली बाय डेली। एनालिटिक्स और फीडबैक ये होता है कि आप कंटेंट पोस्ट कर रहे हो और डेली 1% इम्प्रूव कर रहे हो, और देख रहे हो कल इतने लोगों ने मेरी रील को लाइक करा था, इतने व्यूज़ आए थे, आज मैं इसमें थोड़ी सी चेंजिंग्स करूंगा और इम्प्रूवमेंट करूंगा। मैं थोड़ी सी इसके अंदर पिंटरेस्ट का अगर कंटेंट लेके आ रहा हूँ तो मैं बी रोल्स अपने लेके आऊँगा, अगर मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ तो मैं थोड़ी और मोटिवेशन के साथ, थोड़ी और हाइप के साथ, थोड़ी और एनर्जी के साथ मैं वॉइस ओवर करूँगा। ऑन कैमरा बैठ के अगर बोल रहा हूँ तो मुझे कुछ इस तरह का लेके आना है, जिसमें लोगों को लगे कि हाँ ये चीज़ ना थोड़ी डिफरेंट है, और हाँ ये थोड़ा बंदा बोल रहा है, लोग आपकी पोस्ट को रीपोस्ट करें, लाइक करें, शेयर, आपके व्यूज़, आपके फीडबैक कमेंट्स के थ्रू आपको पता चलता है कि हाँ ये चीज़ वायरल जा रही है, ये चीज़ नहीं, और उसमें आप डेली 1% इम्प्रूव करो। ये नहीं कि आप चार किस्म की नीश पे काम करना शुरू कर दो और उस पर डालो, मिक्सअप हो जाता है। और इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम फिर वो चीज़ देखता है कि कल तो ये इस पे बना रही थी रील, कल तो ये इस पे बना रहा था, आज ये इस पे कन्वर्ट हो गया है, इस तरह वो फिर आपका अकाउंट कहीं ना कहीं वो उस साइड पे आ जाता है कि वो नहीं, क्योंकि आज के टाइम पे तो बड़े बड़े क्रिएटर्स के अकाउंट भी इस टाइम बैठे हुए हैं इस तरह के, तो आप तो बिगिनर्स हो, आपको थोड़ा सा ज़्यादा पेशेंस चाहिए, वायरल होने के लिए, कामयाब होने के लिए थोड़ी सी ज़्यादा एफर्ट्स चाहिए। और दिनों में एम्पायर बिल्कुल भी नहीं बनते, आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है एम्पायर बनाने के लिए, कुछ ना कुछ अपने लिए क्रिएट करने के लिए। और वही मेन थिंग है कि आपको जब बहुत कुछ बेटर करना होता है, बहुत कुछ अच्छा करना होता है, इट मीन्स कि आपको बहुत अच्छे लेवल पे मेहनत भी करनी होती है। अगर आपको कुछ ऐसा अपनी ज़िंदगी में पाना है ना जो किसी के पास ना हो या बहुत कम लोगों के पास हो, तो उनके लेवल पे जाके आपको सोचना है कि क्या ऐसा उनके पास है जो मेरे पास नहीं है, और मुझे ऐसा क्या नेक्स्ट करने की ज़रूरत है अपनी लाइफ में जो वो कर रहे हैं और मैं भी करूँगा तो मुझे वो चीज़ अचीव होगी। सो मेहनत का लेवल भी उतना ही हाई रखो अगर आपको रिजल्ट्स उनके लेवल के चाहिए। कुछ मैंने आपके सामने शेयर करी हैं कंटेंट की टाइप्स, आपकी निशीज में जो हेल्प करेंगी, जो आजकल बहुत ज़्यादा इसमें बहुत सारी और भी हैं, लेकिन ये मैंने आपके साथ इसलिए शेयर करी हैं ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो कि एजुकेशनल कंटेंट, मोटिवेशनल कंटेंट, लाइफस्टाइल का कंटेंट। लाइफस्टाइल एजुकेशनल में यही चीज़ें आ जाती हैं कि आप किसी चीज़ के बारे में एजुकेट करना शुरू कर दो, चाहे सोशल मीडिया के बारे में, चाहे आप मतलब पर्सनली किसी भी चीज़ के बारे में एजुकेशनल कंटेंट। ज़्यादातर आजकल लोगों को यही चीज़ की ज़रूरत होती है कि हमें सोशल मीडिया के कोई टैक्टिक्स पता हो, हमें मार्केटिंग स्किल्स आते हों, तो आप कोई एक स्किल मास्टर करो, ठीक है, और आप उसमें लोगों को गाइड करना शुरू कर दो, वो होता है एजुकेशनल कंटेंट। मोटिवेशनल कंटेंट
लाइक आप किसी को मोटिवेशन दे रहे हो अपनी लाइफ अच्छे से गुजारने की, अपनी लाइफ में स्किल सीखने की, और अपनी लाइफ में खुद का कुछ अचीव करने की, इस तरह का कुछ, ठीक है। और लाइफस्टाइल का कंटेंट क्या होता है, ये जो मैंने आपके साथ शेयर करा था कि आप डेली बेसिस पे कहीं आ रहे हो, कहीं जा रहे हो, कुछ खा रहे हो, कुछ पी रहे हो, कुछ इंजॉय कर रहे हो, आप उसको कंसिस्टेंटली पोस्ट करो और डालो यूट्यूब, सॉरी, यूट्यूब पे भी डालो, इंस्टाग्राम पे भी, टिकटॉक पे भी, कि भाई हमारी लाइफ ये चल रही है। उस वो बहुत वायरलिटी वाला कंटेंट है, ये याद रखिएगा। शॉर्ट व्लॉग्स मैं आपको फिर से बोल रही हूँ कि अगर किसी को आज के टाइम पे वायरल होना है तो वो शॉर्ट व्लॉग्स के थ्रू ज़्यादा अच्छे से हो रहा है, ठीक है। तो और एक चीज़ ये ना हो कहीं स्किप हो जाए, कहीं कुछ हो जाए, मेन अपने पेजेस पे बहुत बड़ा सा करके लिख लीजिएगा कि कंटेंट में कभी भी आपने शो ऑफ नहीं करनी होती, कंटेंट में आपने रियलिटी दिखानी है। अगर आप बोलो ना कि कंटेंट में आप ये चीज़ करो कि मतलब हमारे पास है नहीं है इतना कुछ लेकिन हम दिखा रहे हैं, ठीक है, तो लाइक हमको तो बहुत अमीर शो करा रहे हैं, या आपने हमेशा वायरल लोग देखे हैं बहुत ज़्यादा, अब ऑब्जर्व भी करना, वायरल वही होते हैं जो रियल होते हैं, जो रियल होते हैं। अगर तो वो अमीर हैं तो वो अमीर ही दिखा रहे हैं, अगर तो वो गरीब हैं तो गरीब ही दिखा रहे हैं। अब जैसे मुझे बहुत सारे लोगों ने, मैंने लास्ट टाइम भी आपको शेयर करा था, बहुत सारे लोग बोलते हैं हाँ भाई आप तो हमारे हमें कोर्सेज दे के तो आप इस तरह फ्रॉड, ये वो, धोखा। तो मैं एक ही चीज़ बोलती हूँ कि मैंने कभी भी किसी के साथ धोखा नहीं किया, किसी को कभी भी ये नहीं बोला कि मैं एक बहुत मतलब लोएस्ट बैकग्राउंड से हूँ या ऐसा कुछ, ना मुझे फाइनेंशियली किसी भी चीज़ की कोई ज़रूरत थी, बट हाँ मुझे थी, मुझे अपनी पर्सनली मेरे अंदर एक वो थी एक चीज़ के यार नहीं, इंसान की अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए, इंसान की अपनी फाइनेंशियल जो स्ट्रांगनेस है वो उसकी अपनी खुद की होनी चाहिए, ना कि फादर या लाइफ पार्टनर या किसी की भी उठाई हुई फैंसी किस्म की, ठीक है। सो मेरे इंट्रोडक्शन में ये चीज़ तो मस्ट आती है कि मुझे ये चीज़ छुपाने की या बताने की ज़रूरत नहीं है, ना ही मैं सोशल मीडिया पे अपना बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा शो करती हूँ जिससे आप लोगों को लगे कि ये अपने बैकग्राउंड के थ्रू अर्न कर रही है, तो नहीं। जितना मैं अर्न करती हूँ, जितना मैं अर्न कर चुकी हूँ, या जितना मैं आने वाले टाइम में अर्न करूंगी, मैं उतना ही सोशल मीडिया पे दिखाती हूँ, ठीक है। अगर मुझे ये चीज़ करनी होती तो मैंने आपसे पहले भी शेयर करा था, मैं तो 2-3 महीने के अंदर मैंने एक टारगेट लिया अपने लिए, मैंने घर बनाना है, तो मैं तो 2-3 महीने के अंदर अंदर बोलती कि ठीक है भाई मैं तो फाइनेंशियली स्ट्रांग हूँ, मैं घर बना के लोगों को दिखाऊंगी जी मैंने ऑनलाइन इतना पैसा कमाया है। तो नहीं, बहुत सारी स्ट्रगल्स होती हैं, बहुत कुछ होता है करने के लिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको करनी पड़ती हैं। अगर मुझे इस तरह ना हो मेहनत का ये वो, तो मैं यहाँ इस टाइम बैठ के आपको इतना समझा तो ना रही हूँ ना, गाइड तो ना करी हूँ, मुझे तो हर चीज़ फैंसी मिली हुई है, तो मैं लोगों को इस चीज़ में क्यों धोखा दूँ कि नहीं। मैं उन लोगों को भी समझाना चाहती हूँ जो आप अच्छे बैकग्राउंड से हो, आइदर आप हो, कोई नहीं बोला कि आप नहीं हो अच्छे बैकग्राउंड से, लेकिन आपका खुद का क्या है। बेशक यही है, पेरेंट्स का हमारा ही होता है, मतलब आप आपकी लाइफ वही होती है, जो आपके पार्टनर के पास जो कुछ है वो आपका ही होता है, लेकिन अपने अपने आप का बनाया हुआ आपके पास क्या है, इस चीज़ का मुझे आंसर जरूर करिएगा। एंड में मैं आपसे क्वेश्चन का आंसर लूंगी, क्योंकि अभी मैं चैट सेक्शन ऑन नहीं, मतलब ऑन है तो मैं अभी चैट्स आपके नहीं पढ़ रही, ठीक है। सो इस चीज़ का मुझे आंसर जरूर चाहिए कि आपका खुद का बनाया हुआ क्या है, आपके अंदर कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। लाइक मुझे एक कमेंट भी आया था थोड़े दिन पहले कि आप ना इस चीज़ का कर रही हैं, मतलब हर चीज़ शादी से ही कनेक्टेड होती है, और अगर आपकी शादी के बाद अच्छी लाइफ है आपकी, अगर पेरेंट्स के घर में भी अच्छी लाइफ है तो आपको सब कुछ मिल गया, ठीक है। सो मेरी एक ही बात इसमें आगे खत्म हो जाती है कि आपको आपके नसीब का नहीं पता, स्पेशली लड़कियों को, बेटियों को उनके नसीब का नहीं पता। तो अगर आप किसी के फादर हैं, किसी के भाई हैं, किसी के, यानी आप हस्बैंड हैं, तो काइंडली आप इस चीज़ को थोड़ा सोचें कि आपको भी नहीं पता होगा आपकी बेटी के नसीब क्या है, आपकी बहन के नसीब क्या है, आपकी वाइफ के नसीब क्या है, आने वाले टाइम में क्या होना है, किसी को कुछ नहीं पता। तो इसलिए मैं इस तरह के लोगों से बहस भी नहीं करती, क्योंकि मुझे लगता है वो मेंटली इतना स्ट्रांग नहीं है, इस चीज़ में समझ नहीं पाते कि इनको क्या करना चाहिए। ना मैं मेल रिस्पेक्ट में कोई चीज़ की कमी लेके आती हूँ कि मैं ना उस टाइप की हूँ कि मैं कहूँ नहीं जी मुझे मेल से बहुत नफरत है, ये है वो है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। और ना ही मेरा मकसद है कि आप लोग इस तरह के यहाँ से सीख के मोटिवेशन लो कि नहीं आप बिल्कुल खिलाफ जाओ, या आप स्ट्रांग हो के आप बोलो कि नहीं अब हम अपनी मर्जी की ज़िंदगी गुजार सकते हैं, ऐसा नहीं होता। आपको डेफिनेटली, हमेशा मैं फिर बोलूँगी, आपको लाइफ में एक मेल सपोर्ट की ज़रूरत होती होती है। फाइनेंशियल सपोर्ट की हो ना हो, आपको इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो वो इमोशनल सपोर्ट बहुत बड़ी चीज़ होती है, और आपको अपनी सेफ्टी के लिए भी एक मेल की ज़रूरत होती ही होती है, क्योंकि ये दुनिया तो आपको बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं करने देती, एक अकेली लड़की को ये दुनिया कभी भी नहीं सर्वाइव करने देती। तो ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। ट्यूटोरियल्स में आ जाती है चीज़ें कि आपके बिहाइंड द सीन्स, ठीक है। बिहाइंड द सीन्स मैंने आपको शेयर करे हैं, जैसे लाइक आप अपना टारगेट ले लो 90 डेज का, ठीक है। तो आप बताओ उसमें कि मुझे मैंने जो है ना 90 डेज में, लाइक सबसे पहले एक चीज़ टूल चाहिए होता है ना आपको, आईफोन।
अगर कोई कमा रहा है ना तो उसको, मतलब अगर कोई अपने शौक के लिए भी कर रहा है, आईफोन आज के टाइम का ना बहुत एक वो चीज़ है लोगों की कि मुझे अच्छा मोबाइल लेना है या आईफोन लेना है, ठीक है। तो इन एग्जांपल कह रही हूँ आपको कि आपने एक टारगेट ले लिया, मुझे 90 डेज में अपना खुद का आईफोन लेना है, अपनी मेहनत की जर्नी के थ्रू, ठीक है। तो आप उस चीज़ के ट्यूटोरियल शो करोगे, साथ साथ आप उन चीज़ों को मतलब स्टोरी बेस्ड बना के बता सकते हो, ठीक है। लाइक ये कंटेंट थोड़ा सा उस तरफ हो गया, ठीक है, लेकिन मैं आपको ये एग्जांपल के बाद बताती हूँ कि ट्यूटोरियल्स में आप किस तरह कर सकते हो, ठीक है। मतलब आपको 90 डेज का आपने चैलेंज लिया, ठीक है, और आपने बोला कि मुझे अपनी मेहनत से लेना है, तो आप खुद देखना जिस जिस लोगों ने आईफोन लेना होगा ना आपके साथ कनेक्ट करेंगे, वो आपको फॉलो भी करेंगे, वो आपसे पूछेंगे कि हाँ भाई तुमने किस तरह लेना है, हाँ बहन तुमने किस तरह लेना है आईफोन, मुझे भी बताओ, मुझे भी अपनी जिंदगी में बहुत शौक है आईफोन लेने का। या फिर मैकबुक लेनी है, आपने कुछ भी इस तरह का लेना है, अपने पेरेंट्स को अपने उम्र पे भेजना है, बहुत सारे लोगों के ड्रीम्स होते हैं, ये नहीं कि, तो आप 90 डेज का एक टारगेट लो, ठीक है। 90 डेज मतलब ऑलमोस्ट इज इक्वल टू 3 मंथ्स। तो आप 3 मंथ्स का कोई टारगेट लो और उस पे अपना कंटेंट बनाना शुरू करो। ट्यूटोरियल्स में ये चीज़ भी होती है, आप किसी को कोई चीज़ सिखा रहे हो, लाइक अगर ना लोग फेमस होने के लिए क्या करते हैं, आपका ये जो मेकअप और फैशन, ये चीज़ें भी आपकी जो है ना उसमें आती हैं, पर्सनल ब्रांडिंग में आती हैं, पर्सनल ब्रांडिंग में ज़्यादा आती हैं। और याद रखिएगा, आपकी पर्सनल ब्रांडिंग एक बार स्ट्रांग हो ना, तो आप बहुत अच्छे, मतलब अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। अब पर्सनल ब्रांडिंग क्या होती है, ये भी मैं आपके साथ अभी कंप्लीटली शेयर नहीं करूंगी, क्योंकि बिगिनर्स के लिए पर्सनल ब्रांडिंग पे पूरी एक बात करना थोड़ा सा टफ होता है। लेकिन पर्सनल ब्रांडिंग मैं आपके साथ इतना शेयर करूंगी कि पर्सनल ब्रांडिंग ये चीज़ होती है कि आप अपनी पर्सनल ब्रांड के थ्रू, लाइक आई वॉन्ट टू मेक माई पर्सनल ब्रांड, मुझे अपनी पर्सनल ब्रांडिंग बनानी है, तो इसलिए मैं अपनी लाइफ का थोड़ा थोड़ा सारा पार्ट शेयर करती हूँ कि ये चीज़ मेरे साथ हो रही है, ये चीज़ आप स्टोरीज पे एक्टिव रहो, ठीक है। तो पर्सनल ब्रांडिंग में आप जिसमें अपना नाम बनाते हो, आप किसी कंपनी की वजह से नहीं जाने जाते, आप किसी की भी मतलब किसी और के रेफरेंस से नहीं, आप अपनी स्किल्स की वजह से, अपनी पर्सनालिटी की वजह से, अपने आप की वजह से पहचाने जाते हो, वो होती है आपकी बेसिकली पर्सनल ब्रांड। कि ये अपनी लाइफ में ग्रो किया इसने, इस तरीके से अपनी पर्सनल ब्रांड पे फोकस करके, तो वो चीज़ आपकी लाइफ में ज़रूरी आती है। बट कंटेंट क्रिएशन में सबसे मेन चीज़ है कि पहले आप कंटेंट तो डालना शुरू करो। अब आप कंटेंट डाल नहीं रहे, लेकिन आप सोच रहे हो मैंने पर्सनल ब्रांड पे फोकस करना है, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। पहले आपको कंटेंट पे पूरा काम करना है, ठीक है, उसके बाद आपको अपनी जर्नी लेके जानी है पर्सनल ब्रांडिंग पे। वो हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, क्योंकि अभी अगर आप बिगिनर हो तो आपके पास बहुत टाइम है सीखने के लिए, ठीक है। और अगर आप चाहते हो बहुत जल्दी बहुत कुछ सीखना, ठीक है, तो आपको ये बोलूंगी आप मुझे पर्सनली कनेक्ट कर लेना, ठीक है। मैं अपने सेशंस में आपको साथ साथ ऐड करवाती रहूंगी, अपने पर्सनल सेशन में भी आपको साथ साथ चीज़ें सिखाती रहूंगी, ताकि आपको ये चीज़ें भी क्लियर होंगे पर्सनल ब्रांड पे किस तरह फोकस करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, पर्सनल ब्रांड पे जो लोग काम करते हैं ना उनको बहुत सारे पेशेंस की ज़रूरत होती है। बहुत सारा पेशेंस, मतलब उनको एक टाइम के लिए अपने माइंड से ये चीज़ निकालनी पड़ती है कि हमें यहाँ से अर्न करना है या हमें जल्दी जल्दी पैसे आए, क्योंकि उसमें आपको पर्सनल ब्रांड बनाने में वो लाइक इस तरह होती है कि आप एक एम्पायर बना रहे हो, अपनी एक ब्रांड बना रहे हो, तो उसमें आपको टाइम तो लगता है। मतलब नाम ऐसे तो नहीं बन जाता ना, नाम बनने में आपको एक टाइम चाहिए होता है, एक रिक्वायरमेंट, उसमें आपको पैसा भी चाहिए होता है लगाने के लिए, उसमें बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं आपको लगाने के लिए। तो पर्सनल ब्रांड तब मेन इंपॉर्टेंट होती है जब आपका कंटेंट बहुत अच्छा जा रहा हो। तो कंटेंट की जर्नी अगर आपने स्टार्ट ही नहीं करी तो आप पर्सनल ब्रांड के बारे में भी नहीं सोचेंगे, ठीक है। सो मेक इट इजी कि आपने अपना कंटेंट के बारे में सोचना है कि मुझे कंटेंट किस तरह लेके जाना है। और स्टोरी बेस्ड कंटेंट क्या होता है, आपकी लाइफ में जो बीत रहा है आप उसको एज अ स्टोरी अपनी लाइफ में कंटेंट के तौर पे शेयर करो। लाइक बहुत सारी लड़कियां हैं, मतलब उनको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी आ रही है, उसको स्टोरी बेस अपने बारे में बताओ, रिलेटेबल करके, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि मेरी लाइफ में ये चीज़ें थी, अब मेरी तरह की मेरी क्लास की लड़कियां जो भी मेरे साथ रिलेट करेंगी मैं उनको बताऊंगी, मैं अपनी वीडियो बनाऊंगी। देखो मैं एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, लेकिन मेरे अंदर एक ये चीज़ है कि मैं कुछ करना चाहती हूँ अपने बलबूते पे, ठीक है। सो अगर आपको चाहिए कि आप भी मेरे साथ कनेक्ट करो और आप भी अपने बलबूते पे कुछ करना चाहते हो, तो आप मुझसे कनेक्ट करो, ठीक है। आप मुझे मैसेज करो, डीएम करो, इंटरेस्टेड, ये वो। ये होता है स्टोरी बेस्ड कंटेंट। और स्टोरी बेस्ड आपने इस तरह बनाना होता है, अगर आपके पास रियल स्टोरीज हैं दैट्स ग्रेट, बहुत अच्छी बात है। अगर आपकी अपनी रियल लाइफ में इस तरह की स्टोरीज हैं, अगर आप बोलो कि रियल लाइफ में किसी की स्टोरी नहीं होती, तो मैं इस चीज़ को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करूंगी, क्योंकि आपकी आप अपने सराउंडिंग्स में भी देखोगे ना, रियल लाइफ की जो स्टोरीज होती हैं वो बहुत ज़्यादा चीज़ें कनेक्ट कर रही होती हैं, बहुत। क्योंकि जब मैंने कंटेंट बनाना शुरू किया ना, इट मीन्स कि मेरी रियल लाइफ की स्टोरीज है, मैं ये आपको कोई स्टोरी बेस्ड चीज़ें नहीं बता रही होती। मैं कंटेंट खुद लिख रही हूँ, इट मीन्स कि मैं खुद इसको एक्सपीरियंस करके आपको बता रही हूँ कि ये चीज़ लड़कियों को फेस करनी पड़ती है, ऐसा होता है और होता ही होता है। अगर कोई लड़की इससे रिलेट नहीं करेगी तो वो उसकी अपनी एक टाइप होगी, लेकिन हर बंदी इस चीज़ को समझ सकती है, हर लड़की स्पेशली इस चीज़ को समझ सकती है कि ऐसा होता है।
अपनी लाइफ की जो आप रियल स्टोरीज किसी के साथ शेयर करते हो ना, वो जिस भी लोगों के साथ कनेक्ट करेगी, उतनी ही आपकी फॉलोइंग फॉलोअर्स बढ़ेंगे आपके, उतनी ही आपकी ब्रांड एक्सपैंड होगी, उतना ही आपका नाम बनेगा कि हाँ ये बंदा जो है ना, ये थोड़ा सच बताता है, थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड और थोड़ा सच बताता है। अब नेक्स्ट जो आपको कंटेंट क्रिएशन में चीजें सीखने की जरूरत है, ये टूल्स जिससे आपने कंटेंट बनाना होता है। तो फॉर ये इजी से कंटेंट है, ठीक है। और इसमें से मैं आपको बोलूंगी कि नोशन अभी आप रहने दो, क्योंकि बिगनर्स के लिए नोशन को थोड़ा सेलेक्ट करना बहुत ज़्यादा एक टफ चीज़ है। अगर कोई यहाँ जानता है नोशन के बारे में, देन दैट्स ग्रेट, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि नोशन आपकी लाइफ का एक बहुत बेस्ट पार्ट होता है। बट अगर आप नहीं जानते तो आप अपने टाइम टेबल सेट कर सकते हो, ठीक है, अपने कैलेंडर सेट कर सकते हो। ये इट्स लाइक जस्ट कि कैलेंडर सेट करना होता है, आपने अपने प्लानिंग सेट करनी होती है कि आपने आज इस टाइम पे ये वीडियो डालनी है, ये टाइम पे आपकी ये मीटिंग्स हैं, ठीक है। बट टूल्स जो मेन आपको चाहिए होते हैं वो कैपकट एडिटिंग के लिए, वीडियो एडिटिंग के लिए आप वीएनबी यूज कर सकते हो, ठीक है। और कैनवा जो आपके पोस्टर्स डिजाइन होते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए आपको ये चीज़ों की जरूरत होती है कि आप इन चीज़ों पे फोकस करके, इन शॉर्ट हो गया, इन चीज़ों के थ्रू आप अपनी वीडियोज एडिट करते हो, ठीक है। लाइक इसमें आप बी रोल्स ऐड करो, वॉइस ओवर ऐड करो, उसमें एनहेंस करो वॉइस को, डिपेंड करता है आप पे। सिंपल में भी हो जाता है, प्रो वर्जन में उससे ज़्यादा अच्छा हो जाता है, बट उसके लिए भी आपको बजट की ज़रूरत होती है। तो अगर आप पहले चाहो तो सिंपल में ही स्टार्टअप कर सकते हो। अदरवाइज एंड्रॉयड यूजर्स के लिए तो मतलब गूगल पे इस तरह की चीज़ें बड़ी बड़ी हैं, आप लोग यूज़ कर सकते हो, वीपीएन लगा के कैपकट इंस्टॉल कर सकते हो, कैपकट प्रो बहुत ईजी है आजकल। बहुत आप लोग मतलब दुनिया देखो ना, इतनी फास्ट है, वो इलीगल हर तरीका ढूंढ लेती है कोई ना कोई चीज़ करने का, काम करने का। तो आप उस इलीगलिटी को थोड़ा सा अगर लीगलिटी में चेंज करके और कन्वर्ट करके अगर आप थोड़े लीगल काम में उसको यूज़ कर लेंगे तो आपका कुछ भी नहीं जाएगा। थोड़ा फ़ायदा उठा लेनी चाहिए आप लोगों को इस तरह की चीज़ों का। सो ये होते हैं आप लोगों को यूज़ करने के लिए। नोशन की जगह आप लोग यूज़ कर सकते हो, जैसे मैंने बताया, आप लोग कैलेंडर्स यूज़ कर सकते हो, जिसमें आप लोग अपने टास्क प्लान कर सकते हो। आईफोन वाले भी लोग, मतलब एंड्रॉयड वाले भी गूगल कैलेंडर यूज़ कर सकते हैं, उसमें आप अपने टास्क प्लान कर लो अपना। लाइक बहुत सारी चीज़ें आप इसमें प्लान कर सकते हो कि मुझे आज इस दिन पे ये कंटेंट बनाना है, ये नहीं, ठीक है। अब एक चीज़ मैं आपको इसमें ऐड करूंगी स्लाइड्स में, कि आपके पास ना 30 डेज का रोड मैप होना चाहिए, ठीक है। 30 डेज की रोड मैप में क्या होना चाहिए, एक बिगनर को सबसे पहले क्या करना चाहिए, बिगनर को सबसे पहले ज़रूरत होती है अपना माइंड सेट सेट करने की कि मुझे कंटेंट बनाना है, ठीक है। जब वो कंटेंट बनाने का सोच लेता है, फिक्स अपना माइंड सेट कर लेता है कि मुझे कंटेंट बनाना है और मुझे ये चीज़ सीखनी है, इसमें से ये चीज़ नहीं सीखनी। अब आपने अपना माइंड सेट कर लिया, उसके बाद नेक्स्ट चीज़ होती है कि आपके पास सोर्सेज होनी चाहिए, ठीक है। सोर्सेज में आपको क्या चीज़ चाहिए होती है, एक मोबाइल फ़ोन चाहिए होता है, एक रिंग लाइट चाहिए होती है, ठीक है। मोबाइल फ़ोन आपके पास सबके पास होता है, रिंग लाइट यहाँ बैठे बहुत कम लोग होंगे जिनके पास नहीं होगा, ठीक है। अगर नहीं होगी ना तो उसका भी मैं आपको ऑप्शन बता देती हूँ। उसके लिए आपको सिंपल सा हल है। अभी तो खैर इतनी सर्दी भी, मतलब सर्दी है बहुत ज़्यादा आ गई हुई है, लेकिन दिन में जहाँ तक मुझे आइडिया है धूप निकलती है, ठीक है, क्योंकि सनलाइट जो होती है वो एंड्रॉयड कैमराज में भी बहुत अच्छा रिजल्ट उसका बना देती है, ठीक है। तो आप हमेशा एक चीज़ भी याद रखिएगा, शूट आपको हमेशा सिंपल कैमरे से करना होता है। काइंडली स्नैपचैट से या फिर डिफरेंट इस तरह की चीज़ों से शूट करना छोड़ दें आप, ऐसा नहीं बिल्कुल भी आपने करना। अब सिंपल कैमरे से शूट करके उसको एडजस्ट में जाके या फिल्टर्स में जाके उसको आप एडजस्ट कर सकते हो। एंड्रॉयड में भी एडिटिंग होती है, आईफोन में भी होती है। बट अगर आप ये बोलो कि आप स्नैपचैट में करके वो डाल रहे हो तो क्वालिटी उसकी ऑटोमेटिकली डाउन हो जाती है और स्नैपचैट वाला कंटेंट कम ही वायरल जाता है, ठीक है। और फ्लैश लाइट आप ऑन कर सकते हो अगर आपके पास नहीं है, लाइक रिंग लाइट वगैरह नहीं है तो आप रात में बना रहे हो, आप फ्लैश लाइट ऑन कर सकते हो। अदरवाइज जिनके पास आईफोन नहीं है और एंड्रॉयड है, उनके लिए ये बेस्ट है कि वो अपना पहला चैलेंज ही आईफोन के लिए लें, या अगर उनको किसी भी चीज़ की और ज़रूरत है। क्योंकि मुझे लगता है कि आज के टाइम के बेस्ट, अब ये कोई ना समझे कि आईफोन नहीं है तो आपका कंटेंट बिल्कुल नहीं वायरल जाएगा, नहीं, बहुत सारे लोग इस तरह हैं जो यहाँ से उन्होंने अर्न करके आईफोन खरीदा। तो आपके लिए इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ और क्या हो सकती है कि लोग आपकी इस जर्नी में आपका साथ दें, और आप अपनी ड्रीम्स पूरे करने के लिए, अपनी वो चीज़ करने के लिए आप बोलो कि हाँ हमें ये टारगेट ली है, मैंने ये चैलेंज लिया है और मैंने अब इसे कंप्लीट करना है। तो लाइक मुझे जो है ना इस चीज़ पे, जैसे आप शॉर्ट व्लॉग बना रहे हो कि मैं इस चीज़ के लिए स्ट्रगल कर रहा हूँ क्योंकि मुझे आईफोन लेना है, ठीक है, मतलब ये थोड़ा फनी हो जाएगा, थोड़ा रिलेट करेगा। और वही बात है कि आजकल के टाइम के हर लड़का हर लड़की जो आजकल हमारी एज में है वो तो
बस यही चाहेंगे हमारे पास आईफोन होना चाहिए, ठीक है, जिसको भी इस चीज़ का पता है। अगर आप नहीं है आपके पास, आप आपको लगता है कि आपके पास एंड्रॉयड अच्छा वाला है, ठीक है, तो आपको धूप वाला आइडिया मैंने बताया, आप डे टाइम में आप कहीं भी छत पे चले जाओ, किसी गार्डन में चले जाओ, कहीं भी अपने बाहर घर के कोई जगह होगी वहां चले जाओ, विंडो है आपके घर में, वहां लाइट आ रही है, दिन की रोशनी में आप कहीं भी वीडियो शूट कर सकते हो। बी रोल्स, अगर आपको खुद का फेस नहीं शो करना इन दैट केस, क्योंकि ज़्यादातर प्रॉब्लम यही आ रही होती है, हमें अपना फेस नहीं शो करना, तो उनके लिए मैंने बहुत ज़्यादा सोचा हुआ है, बहुत ज़्यादा चीज़ें सोची हुई हैं। लेकिन उनका एक ऑप्शन मैंने तब भी बताया था उस दिन भी, और आज भी यही चीज़ शेयर करूंगी, वो कंटेंट तो तब भी वो बनाएंगे, लेकिन वो अपना कंटेंट वो फ्रीलांसिंग की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं, वो अफिलिएट से अपनी जर्नी थोड़ी सी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि बेसिकली आपको अफिलिएट में रहने के लिए, अफिलिएट में ट्रस्ट किसी को दिलाने के लिए कंटेंट डालना पड़ता है। और आज के टाइम पे ना कम लोग ही होते हैं जो पिंटरेस्ट के कंटेंट पे यकीन कर लेते हैं, या जिनकी मतलब एक बहुत ब्रांड बन चुकी है, बहुत फोकस आपको करना पड़ता है। बट क्योंकि हमें आज के टाइम पे जल्दी जल्दी सब कुछ चाहिए, तो उसके लिए हमें ये होता है, फिर हम आप वीडियो एडिटिंग अच्छे से सीख लो, फ्रीलांसिंग अच्छे से सीख लो, ग्राफिक डिजाइनिंग अच्छे से सीख लो, क्योंकि इस चीज़ की आज के टाइम में बहुत वैल्यू है। फ्रीलांसिंग की बहुत ज़्यादा वैल्यू है, क्योंकि हर कंटेंट क्रिएटर को फ्रीलांसर की ज़रूरत है। हर कंटेंट क्रिएटर को वीडियो एडिटर की जरूरत है। वो चाहता है कि उसके पास वीडियो एडिटर हो, उसके पास ग्राफिक डिजाइनर हो, वो अपना काम उससे करवाए, क्योंकि बेसिकली हम खुद कंटेंट क्रिएटर, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता हर चीज़ को हम खुद ही मैनेज करें। स्टार्टिंग से हम भी खुद ही मैनेज कर रहे होते हैं, ये नहीं कि हम लोग इतना ही स्टेप मतलब आते हैं कि जी हम अभी स्टैंड हुए नहीं है तो हम पैसे देना शुरू कर दें वीडियो एडिटिंग के लिए, नहीं। स्टार्टिंग हमें भी इस तरह, मतलब आपको लगता है कि आपके पास बल्क में लीड्स हैं, बल्क में स्टूडेंट्स हैं, आपको गाइड करना होता है, प्रॉब्लम आ रही होती है, तो आपके पास ये ऑप्शन होता है कि आप किसी के लिए भी, किसी भी बंदे को ढूंढो, या वीडियो एडिटर को, ग्राफिक डिजाइनर को। और अगर आप बिगिनर हो तो अपने चार्जेस प्लीज एक्सपर्ट वाले ना रखा करें क्योंकि मेरे पास बहुत सारे लोग इस तरह आते हैं, वो आके बोलते हैं हम बहुत एक्सपर्ट हैं, और जब उनके फॉलोअर्स या फिर उनका कुछ भी देखो ना, तो उसमें समझ आ जाता है। इसलिए मैं बोलती हूँ ऑनेस्टी के साथ चलो, ये नहीं किसी को कहने की जरूरत, आपकी ब्रांड खुद ब खुद बनी जाएगी आपके काम के साथ, ठीक है। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा कंप्रोमाइज करना पड़ता है, थोड़ा सा आपको बहुत सारी चीज़ें बेयर करनी पड़ती है, बट अगर आप स्टार्ट में ही बोलोगे मैं तो भाई बहुत एक्सपर्ट हूँ और मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, फिर आपको थोड़ा टाइम लगता है लोगों को ट्रस्ट करने में भी। और फेक फॉलोअर्स, फेक ये चीज़ें जो होती हैं ना, ये लोग भी बहुत अपनी ज़िंदगी में ट्राई करते हैं। तो मैं आपको इस चीज़ का तभी अलाउ करूंगी कि आपको, देखो फॉलोअर्स से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप मेरे फॉलोअर्स भी देख सकते हो, बहुत एक्सपर्ट से बहुत कम होंगे, लेकिन कंटेंट पे डिपेंड करता है वो कंटेंट कितना अच्छा जा रहा है। और मेरे लिए ये चीज़ सबसे ज़्यादा स्मूथ है कि मेरी मतलब मेरा कंटेंट ना वही लोग देखते हैं जो समझने वाले होते हैं। अगर मेरा कंटेंट किसी इस तरह के बंदे के पास जा रहा है ना, इस तरह के पर्सन है जो बिल्कुल नॉन सीरियस अपनी लाइफ में, उनके पास मेरा कंटेंट नहीं जाता, तो मेरे लिए ऑटोमेटिकली लीड्स फिल्टर हो जाती हैं। मेरे कंटेंट, हमारे कंटेंट पे डिपेंड करता है आपके पास लीड्स किस क्वालिटी की आ रही हैं। अगर आपने चीज़ डाला है ना, अगर आप फ्री में ये चीज़ करना चाहते हो, ठीक है, क्योंकि मैं एक्सपीरियंस के साथ आपको बता रही हूँ, आप लोग पागल हो जाते हो, बिल्कुल लिटरली लोग आपको पागल कर देंगे इस तरह का। अगर आप कंटेंट डालोगे कि आपको इतने डॉलर्स इतने में कमाने हैं ना, तो आप मुझे जो है ना कनेक्ट करो। लोग आपके, मैंने एक वीडियो बनाई थी बहुत टाइम पहले की, मे भी मेरी आईडी में मौजूद होगी, मैंने जीरो से स्टार्ट करा था। वो उससे मुझे टिकटॉक से भी बहुत लीड्स ये वो, तो इट वाज लाइक कि मैं लोगों को यही बोलते हुए रह गई, बोलते हैं आपने तो अपने, अब जो समझदार लोग हैं उनको तो समझ में आ रहे थे कि जीरो मीन्स जीरो स्किल्स, नॉट मीन्स कि जीरो मतलब मैंने कुछ भी पे करा ही नहीं था, जीरो से स्टार्ट कर लिया मैंने, ठीक है, ऐसा नहीं है। आपको जीरो स्किल्स से स्टार्ट करना पड़ता है, जीरो कॉन्फिडेंस से स्टार्ट करना होता है, बट ये नहीं कि आपको जीरो इन्वेस्टमेंट से। मैं बोलती हूँ मुझे अभी तक दिखा दो जहां मैंने अपने कंटेंट की किसी एक वीडियो में डाला हो कि मैंने अब जीरो इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करा है। तो आपके कंटेंट की क्वालिटी भी इस तरह होनी चाहिए, अगर आपको बल्क में लीड्स से बचना है, बल्क में लीड्स आए लेकिन क्वालिटी लीड्स आए। अगर फ्री सीकर्स आपके पास आने लग गए ना, तो आप लिटरली घूम जाएंगे बिल्कुल। तो आपके कंटेंट के थ्रू ही वैल्यू पता चलती है कि आप फ्री सीकर को अपना कंटेंट शेयर कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे, ठीक है, क्योंकि वो आपकी लाइफ का खुद भी टाइम वेस्ट करेंगे, और अपना तो करेंगे ही करेंगे, आपका बहुत सारा कीमती टाइम जाया करेंगे। सो कंटेंट में एक और चीज़ मैं आपको मेन चीज़ बता दूं कि कंटेंट में आपको वैल्यू देनी होती है, इन शॉर्ट बट इन क्लैरिटी। जितने भी लोग यहाँ हैं, ये उनके लिए एक प्रो टिप है, जो अभी तक लीव कर गए हुए हैं उनके लिए ये चीज़ उन्होंने मिस कर दिया है, बट आप लोगों को ये चीज़ है कि अपनी अपने पास ये चीज़ लिख लो। कंटेंट बनाने के लिए ना आपको चार चीज़ों की ज़रूरत होती है। सबसे मेन आपकी हुक, क्योंकि कंटेंट क्रिएशन में अगर बात करी जाए ना, तो हम जितने सेशन करें उतने ही कम है। तो इन शॉर्ट मैं एक सेशन में जितना आपको समझा सकती थी उतना करा है, बट इट डजेंट मीन कि मैं और सेशन आपके साथ नहीं करूँगी। डेफिनेटली हम
और भी सेशन करेंगे कंटेंट क्रिएशन के ऊपर, जिसपे आपको डीपली हर एक चीज़ बताऊंगी, समझाऊंगी कि कंटेंट स्टार्ट करने के लिए आपको और किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, किस तरह आपको ये हेल्पफुल रहता है, किस तरह आप अपनी जर्नी में अपने कंटेंट के थ्रू आप अपनी इतनी बड़ी ब्रांड बना सकते हो, किस तरह लोग इसके थ्रू अपनी अपनी इतनी इतनी बड़ी ऑनलाइन स्टोर्स बना चुके हैं, ऑनलाइन ब्रांड्स बना चुके हैं, अपना एक नाम बना चुके हैं, ठीक है। तो कंटेंट में एक चीज़ मैंने बताई है कि वैल्यू आपको देनी होती है। लोग, दुनिया जो है ना वो आपकी, मतलब लाइक आप उनको बोलोगे ना कि आप हमें $100 दो, ठीक है, पाकिस्तानी, आप हमें लाइक लगा लो 50,000 आपने उनसे मांग लिया पाकिस्तानी, ठीक है, डॉलर्स को हम एक साइड पे करते हैं, 50,000 आपने पाकिस्तानी मांग, और आपने उनको बोला कि मैं उसको 1 लाख करके दूंगा। यकीन माने आप 1 घंटा भी, मैं कहती हूँ बहुत ज़्यादा होगा, 1 घंटे के अंदर मैक्सिमम वो आपको एक 50,000 अरेंज करके देंगे कि इसको हमें डबल करके दो। चाहे वो किसी से मांगे, चाहे वो अपनी कोई चीज़ सेल कर दें, चाहे वो कुछ भी करें, वो आपको 1 घंटे के अंदर अंदर पैसे अरेंज करके देंगे, 50,000 ये लें, हमें इसको डबल करके दो। और स्कैम ऐसे ही होते हैं, क्यों आजकल स्कैमर जो है ना वो ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं, जो हलाल कमा रहे हैं ना उनको थोड़ा प्रॉब्लम और मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि आजकल फिर लोग बोलते हैं हमारे साथ स्कैम हुआ है, लिटरली सारे मुझसे बहुत सारे लोग आके बोलते हैं कि मेरे साथ अभी कल ही 50,000 का फॉर, मैं लिटरली शॉक्ड कि आपने इतने थाउजेंड उनको दे ही दिए सिर्फ इसी लालच में कि हमें डबल करके वापस मिलेंगे। तो ऐसे डबल करके डेफिनेटली हराम, हलाल तो कोई भी नहीं आपको इस तरह डबल करके वापस दे रहा होता। वो फिर फ्रॉड और स्कैम ही होते हैं। आइदर फिर वो किसी भी कंट्री में हो रहा है, कैसे भी हो रहा है, कैसे भी नहीं, बट हो रहा है। तो आपको ये चीज़ रखनी है कि आपको हमेशा लोग इस तरह, मेरे पास भी लोग इस तरह ही आते हैं फ्री सीकिंग के लिए, या मतलब हमें फ्री चाहिए, हमें फ्री कुछ चाहिए। तो मैं उनको फ्री में वैल्यू प्रोवाइड करती हूँ, क्योंकि आपकी पर्सनल ब्रांड भी तभी बनती है जब आप किसी को फ्री में वैल्यू प्रोवाइड करते हो। अगर आप कंटेंट में अगर आप किसी को वैल्यू दे रहे हो, किसी को कोई चीज़ सिखा रहे हो, तो लोग आपकी फैन फॉलोइंग आपकी बढ़ेगी, आपके फैन ज़्यादा होंगे अगर कंटेंट में आपने कोई चीज़ की वैल्यू दी है। लाइक फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा इंस्टाग्राम के रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस बना रहे होते हैं लोग, ठीक है, कि आप इस तरह जाके अपनी सेटिंग्स में जाके ये चीज़ें करो, ये चीज़ें करो, या अपनी लाइफ में अगर आपको कोई चीज़ सीखनी है तो आप मुझे डीएम करो, मैं आपको एक पीडीएफ शेयर करूंगा, उसमें ये चीज़ आपको मिलेगी। इस तरह के आप बहुत सारे आपके पास से गुजरते होंगे, ये बहुत वैल्यूएबल होता है। और ये चीज़ भी बहुत सीटीए में आती है कि अगर आपको लाइक इंटरेस्ट है कि आप ये वाला प्रॉम्प्ट मुझसे लेना चाहते हो, कंटेंट क्रिएटर हो ये वो, तो आप जल्दी से मुझे फॉलो करके प्रॉम्प्ट टाइप कर दो, ठीक है, मैं आपकी पीडीएफ जो है ना जो भी होगा, या पीडीएफ टाइप कर दो, आपकी इनबॉक्स में आ जाएगा वो डायरेक्ट। उससे क्या होता है, उनकी फैन फॉलोइंग बढ़ती है, उनके व्यूज़ बढ़ते हैं, क्योंकि उनकी हुक स्ट्रांग होती है। और हुक क्या होती है, जिसपे वीडियो स्टॉप होनी होती है। जैसे मतलब मेरी वीडियोस में स्टार्ट में लगा लो, बात थोड़ी सी कड़वी है लेकिन सच है। अब लोग जो है ना वो कड़वी बात सुनने के लिए थोड़े रुकते हैं, सुनते हैं कि हाँ मतलब क्या ऐसी बात है जो थोड़ी कड़वी है। वीडियो आपकी हमेशा वही वायरल जाती है जिसमें आपकी हुक स्ट्रांग होती है। हुक फर्स्ट 3 सेकेंड्स की होती है, उसमें आप नहीं है। अगर आप जानना चाहते हो कि आप वायरल कैसे हो, ठीक है, ये आपकी हुक हो गई। अगर आप जानना चाहते हो कि आपका इंस्टाग्राम क्यों स्टक है, ये हुक होगी। इस तरह हुक्स होती हैं, और हुक्स आपको बहुत सारी मिल जाती हैं चैट जीपीटी से, बट कामयाब ज़्यादातर वो होती हैं जिसमें आपकी खुद का एडिशन होता है। मैं आपको कभी भी ये नहीं कहूँगी आप बिल्कुल चैट जीपीटी एआई पर्सन बन जाओ, और ना ही ये चीज़ बोलूँगी कि आप उसको बिल्कुल छोड़ दो, क्योंकि वो बहुत हेल्पफुल चीज़ है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल चीज़ है। बट आप उसको यूटिलाइज करना आना चाहिए, आपको पता हो कि उसको मैंने यूज़ किस तरह करना है। एंड बिलीव मी, जो उसके एक्सपर्ट्स हैं ना वो बहुत कामयाब भी हैं, क्योंकि उनको पता है उसको यूज़ किस तरह करना है। और चैट जीपीटी इतना हेल्पफुल भी है, इतना कि अगर आप उसका प्रो वर्जन देखें ना, तो मतलब मैं खुद पर्सनली जिनको जानती हूँ वो लोग पूरा अपना बिजनेस रन करवा रहे होते हैं चैट जीपीटी से, और चैट जीपीटी बिहाइंड द सीन उनका पूरा बिजनेस रन कर रहा होता है ऑटोमेशंस पे। तो बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप इसमें ही एक्सपर्टीज हो, जो आप यही चीज़, इसी चीज़ की वैल्यू देना शुरू कर दो ना, कि अगर आप चाहते हो मैं आपको चैट जीपीटी के कुछ इस तरह प्रॉम्प्ट बताऊँ, अपने आप की एक पर्सनल ब्रांडिंग करनी है ना, तो आप इसके थ्रू भी कंटेंट बना सकते हो। कंटेंट अगर आप यहाँ से सोचोगे ना, इतना भरा पड़ा है, इतनी मार्केट में इतनी चीज़ें ऐसी हैं जो आप कर सकते हो, बीइंग अ बिगिनर कर सकते हो। बट अगर आप सोचो कि आप नहीं कर सकते, नहीं करना चाहते, जो कैमरा यूज़ कर सकते हैं ना, लाइक कैमरा सामने रख के वीडियो बना सकते हैं, उनके लिए ये भी बहुत है। कैमरा सामने रखा, जैसे इतना ही बोलता है ये मेरी आज फर्स्ट वीडियो है, मेरा नाम ये है, ठीक है, और मैं अपनी फर्स्ट वीडियो शूट कर रही हूँ या कर रहा हूँ, ठीक है, मुझे नहीं पता मेरी वीडियो परफेक्ट बन रही है या नहीं बन रही, बट मैंने स्टार्ट करा है और मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझे सपोर्ट करें, ठीक है, और आप मेरी जर्नी में मेरा साथ दें। इसमें आप थोड़ा सा एडिशन करना चाहो खुद से कर सकते हो, जो भी करना चाहो। आप देखो कि वो वीडियो किसी टाइम पे वायरल जाती है या नहीं जाती, करके देखो एक दफ़ा। जो भी आपने कंटेंट बनाना है ना, 3 मंथ्स की कंसिस्टेंसी के साथ पोस्ट करना है, 3 मंथ्स की।
मिनिमल टारगेट भी। 3 मंथ्स मतलब 90 पोस्ट, 90 रील्स, 90 डेज का कंटेंट। इधर आप 3 वीक्स में मतलब एक वीक में 3 रील्स डालो, 3 पोस्ट डालो, एक दिन कुछ भी ना डालो, लेकिन आपको डेली एक ही वीडियो या एक ही पोस्ट पोस्ट करनी होती है। इंस्टाग्राम सेट रहता है, कुछ लोग ज़्यादा भी कर देते हैं, ठीक है। और कई लोग आपको बोलते भी होंगे नहीं आप दो दो तीन तीन करें, बट वो भी आपका इंस्टाग्राम जो है ना वो गड़बड़ कर जाता है। लेकिन अगर आप स्मूथली चलो, सब्र के साथ चलो, तो करके देखो आप। एक 3 मंथ्स के टारगेट के अंदर अंदर आप देखो कंसिस्टेंसी के साथ कि मुझे ये चीज़ करनी है, ये चीज़ लेके चलनी है। इधर कुछ भी हो, स्कूल है, कॉलेज है, दावत है, शादियां हैं, कुछ भी है, आपकी जितनी मर्जी मजबूरी है या जितना मर्जी आपकी तबीयत खराब है, हमारी लाइफ में ना इंपॉर्टेंस की बात होती है। हमने अगर किसी को इंपॉर्टेंस देनी होती है ना, तो हम इसमें आप लोग बहुत समझदार हैं और आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ। हमारी लाइफ में अगर किसी इंसान की भी वैल्यू होती है, इंसान की भी इंपॉर्टेंस होती है, या किसी सोशल मीडिया की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, हम उसको टाइम देते हैं, देते ही देते हैं। इधर हम बीमार हों, इधर हमने कहीं बिजी होना है, इधर एक स्ट्रीक एग्जांपल ना बहुत कॉमन है क्योंकि आजकल लोग स्ट्रीक लवर्स हैं बहुत ज़्यादा। तो इधर आप बीमार हो, चाहे आपको कुछ भी है, चाहे किसी की डेथ हो गई है, चाहे कुछ भी है, तो बस तक फिर, लेकिन हम लोगों ने स्ट्रीक भेजनी भेजनी है। हमने वो टूटने नहीं देनी, क्योंकि वो कुछ लोग इतने इस चीज़ में होते हैं। लाइक मैं आपको लिटरली बोलूँगी, वो उनको कुछ होने लग जाता है, हमारी 2 साल की स्ट्रीक टूट गई, हमारी 1 साल की स्ट्रीक टूट गई, वो अकाउंट्स परचेज कर रहे हैं, ये चीज़ कर रहे हैं, वो चीज़, तो ये चीज़ें रिलेटेबल होती हैं। और स्नैपचैट भी एक अच्छा सोर्स है आपको अपना ऑनलाइन बिजनेस प्रमोट करने का, क्योंकि दुनिया स्नैपचैट के पीछे पागल है, बहुत ज़्यादा। बस आप वो चीज़ें स्किल्स, जब आप एक दफ़ा स्किल्स मास्टर कर लेते हो ना, फिर आपको 100 तरीके नज़र आते हैं कि मैंने उसको किस तरह प्रमोट करना है, कहाँ मुझे। जब आप ये, क्योंकि जब आप कंटेंट बना रहे होते हो ना, आपको ये चीज़ें सीखने को मिलती हैं, समझने को मिलती हैं कि आपको आपने कभी अपनी इनसाइट्स में जाके देखा ही नहीं होगा। अगर कोई कंटेंट क्रिएटर है तो उन्होंने कभी अपनी इनसाइट्स चेक की हैं, जाके हम देखें कि हमारा कंटेंट कौन लोग कंज्यूम कर रहे हैं, हमारे फॉलोअर्स कर रहे हैं, नॉन फॉलोअर्स कर रहे हैं, किस एज फैक्टर के लोग हमारा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, आइदर वुमेन्स कर रही हैं या फिर मेंस कर रहे हैं। आप लोगों में से कितनों को तो पता ही नहीं होगा इनसाइट्स होती क्या है। आपका जो प्रोफेशनल डैशबोर्ड होता है वहां जाके आप चेक कर सकते हो, जिसमें आपको पता चल रहा होता है पर्सनली कि मेरे इतने इनसाइट्स हैं, मुझे मेरी जो आईडी है वो इतने लोगों ने विजिट करी है, इतने लोगों ने नहीं करी। उसमें जाके आप प्रॉपरली देख सकते हो कि आपका कंटेंट किसके पास जा रहा है, कौन लोग इसको लाइक कर रहे हैं, किस कंट्री में बैठे लोग लाइक कर रहे हैं। आपको ईच एंड एवरीथिंग पता चलती है उसमें। मेरा कंटेंट पाकिस्तान से ज्यादा इंडिया में कंज्यूम हो रहा है, क्योंकि वहां लोग सच सुनना पसंद करते हैं, या अगर नहीं भी करते होंगे, वहां लड़कियों के पास इतनी आज़ादी है। यहाँ लड़कियां है भी, लेकिन अपनी गलती की वजह से या फिर कहीं भी कहीं ना कहीं करके वो हो जाती हैं मिसप्लेस के, नहीं यार शायद ये सिर्फ बातें ही हैं, हमें ही मोटिवेट मोटिवेट कर रहे हैं, या ऐसा कुछ नहीं होता। या फिर वही सबके माइंड में बैठी हुई है कि आप नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, सेल्स ये वो, बट उनको कौन समझाए कि बिजनेस विदाउट सेल्स नहीं होता। इन सिंपल और शॉर्ट, कोई भी बिजनेस, कोई भी बिजनेस है दुनिया में, कोई भी बिजनेस है, वो सेल्स के बिना नहीं होता। आइधर वो किसी भी तरह करके कहीं ना कहीं सेल्स के साथ कनेक्टेड होता है। बिजनेस थोड़ी सेल्स के बगैर हो सकता है, बिजनेसमैन हो और सेल्स ना हो उसमें, पता नहीं वो कैसे होता है। तो मेरा ख्याल है कि अभी के लिए हम इस चीज़ को क्लोज करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं आपको बताने के लिए, सिखाने के लिए, बट वही बात है कि अगर मैं सब कुछ आपको आज ही सिखा दूंगी और अभी सिखा दूंगी ना, तो आप लोगों ने जो इम्प्लीमेंट करना है ना, अनफॉर्चुनेटली आप नहीं करोगे, क्योंकि मैं भी आपकी तरह हूँ स्टूडेंट। और मैं अच्छे तरीके से जानती हूँ कि स्टूडेंट्स जो होते हैं ना, वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं जाके जब चीज़ बोरिंग लग रही होती है बोलते हैं कि नहीं हमें ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, पता नहीं करनी चाहिए या नहीं, या फिर ये लोग ना कुछ और तरह से हैं, और ये कुछ किसी और मिट्टी से बने हैं, या अल्लाह ताला ने इन पे कुछ और अलग से कुछ करा है, ठीक है, इस तरह का कुछ हम बहुत कुछ सोच लेते हैं। बट एक बिगनर ही एक एक्सपर्ट बनता है, एक्सपर्ट कभी भी एक्सपर्ट नहीं होता। और एक्सपर्ट वही होता है जो गलतियों से सीखता है, क्योंकि एक्सपीरियंस तो आपका गलतियों के साथ ही आता है ना। मैंने पहले ये चीज़ क्लियर करी है कि आप अगर एक्सपीरियंस्ड हो, तो इट मीन्स कि आप ना सीखा है आपने गलतियों में, अपनी लाइफ में आप बहुत कुछ आपने सीखा है, बहुत सी चीज़ें आपकी लाइफ में इस तरह की थी जो आपको लगा है कि हाँ मुझे ये चीज़ अपने एक्सपीरियंस के साथ सीखी है, तो मैं आज दूसरों को सिखा रहा हूँ या सिखा रही हूँ, मैं आज इस काबिल हूँ कि मैंने ये चीज़ दूसरों को सिखाई है, ठीक है। बट बातों में कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, ना ही आप किसी की बातें सुन के एक्सपीरियंस हो सकते हो, ये भी बात याद रखिएगा। जो बातों बातों में एक्सपीरियंस होते हैं ना, उनकी बातों में पता चल जाता है कि ये कितना एक्सपीरियंस्ड है।
सो अब आपके क्वेश्चन आंसर का वो करते हैं, ठीक है। आपको जो भी क्वेश्चन आंसर हैं आप मुझसे पूछ सकते हो। जो भी काइंडली आपने जो भी क्वेश्चन आंसर करे होंगे उनको दोबारा से रिपीट करिएगा, क्योंकि आई थिंक आप लोगों ने बहुत सारे ऊपर क्वेश्चन आंसर करे हैं बट मैंने वो नहीं देखे हैं, ठीक है। तो आप मुझसे शेयर कर सकते हो जो भी आपके आज के सेशन के रिलेटेड जो भी डाउट्स होंगे, क्वेरीज होंगी, मैं इंशाल्लाह वो प्रॉपर कोशिश करूंगी कि पूरी क्लियर करूँ। जज़ाकल्ला मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। यही मोटिवेशन होती है जो मुझे ज़्यादा मोटिवेट करती है कि हाँ, लाइक अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने सभी मेंटोर्स की बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करती हूँ। और ये चीज़, लाइक ये नहीं कि मैं मेंटोर्स के सामने मैं एट दी एंड पे भी यही बोलूँगी। मैंने आज तक कभी भी कोई सेशन ऐसा नहीं करा जिसमें मैंने अपनी मेंटोर्स की चीज़ें सिखाई हुई, सीखी हुई ना बताई हों कि हाँ, क्यों भाई हम क्यों ना इस चीज़ को डिस्कस करें कि उनकी वजह से आज हम यहाँ होते हैं। बहुत सारी मोटिवेशन, इंस्पिरेशन होती हैं जो आपको लगता है कि आप इनसे सीख के आपने बहुत कुछ अचीव करा है। तो मेरी लाइफ में हमारे मेरे जितने भी सीनियर्स हैं मैंने सबसे कुछ ना कुछ सीखा है। तो मुझे कभी भी किसी चीज़ से, किसी से प्रॉब्लम नहीं हुई कि ये इतना ग्रो क्यों कर रहे हैं या नहीं। ना ही कभी ये चीज़ होती है कि यार मैंने इनको नीचा दिखाना है, तो बस तक विलन नहीं। क्योंकि जब आपको ग्रो करना है ना, एक चीज़ मैंने अपने मेंटोर से ही सीखी है कि जब आपको ग्रो करना है ना, इट मीन्स कि आपको पूरे नेटवर्क को साथ ग्रो कराना है, तब आप ग्रो कर सकते हो। अगर आप बोलोगे मैंने अकेले कामयाब होना है, तो बिल्कुल नहीं आप ग्रो कर सकते। ये बात भी आप लिख लो अपने पेज पे यहाँ, और आपको हमेशा याद रहेगी मेरी ये बात कि आपको कामयाब होने के लिए दूसरों को वैल्यू प्रोवाइड करनी पड़ती है, इंपॉर्टेंस भी देनी पड़ती है, और किसी की सिखाई हुई चीज़ों पे अमल भी करना पड़ता है। अच्छा, इंस्टा पर बंद क्यों होते हैं, मेन रीज़न क्या है, बैन क्यों होते हैं? अच्छा, इंस्टा पर बैन इसलिए होते हैं ना, आप ऑनलाइन इनकम स्ट्रेटजीज ये वाली चीज़ें यूज़ करते हो, इतना कमाओगे, ये वो नहीं, निकल आओ इन सब चीज़ों से। कोई वैल्यू, कोई फ़ायदा है ही नहीं है आपको इन चीज़ों का, कुछ भी नहीं है इस चीज़ में। जस्ट अ सेकेंड। फर्स्ट वीडियो आपके अपने इंट्रोडक्शन की वीडियो होनी चाहिए। इंट्रोडक्शन आप अपना दो, क्या वीडियो है, मैं कौन हूँ, मैंने क्या स्टार्टअप करा, कैसे करा, मैंने क्या अचीव करा, ठीक है। और कैपकट प्रो ना हो तो मैंने आपको बताया एंड्रॉयड यूज़र्स के लिए तो बहुत इजी है। आपको गूगल से कुछ ना कुछ इस तरह की वेबसाइट्स मिलती हैं, यूट्यूब पर भी सर्च करो, गूगल पे भी सर्च करो। आई थिंक कैपकट प्रो वीएन होता है या मोड होता है, कैपकट प्रो मोड होता है। क्योंकि हम आईफोन यूज़र्स के लिए ये फैसिलिटी नहीं होती तो हम बाय करते हैं। और आपके लिए ये है कि एंड्रॉयड के लिए है, आप कर सकते हो वहां से। मैंने भी यूज करा है, बिगिनिंग में मैंने भी फ्री कैपकट यूज करा हुआ है। अच्छा, फर्स्ट वीडियो मैंने आप लोगों को बताई है कि फर्स्ट वीडियो आप लोगों ने इस तरह ही पोस्ट करनी है, अपने इंट्रोडक्शन में करनी होती है। आप अपनी नीश के अकॉर्डिंग देखो ना, अपने अपने बारे में क्या इंट्रोड्यूस करवाना है किसी को। आपने अपनी फर्स्ट वीडियो डालनी है तो आप अपना क्या इंप्रेशन डाल रहे हो। कोई आपके अकाउंट पे आएगा, आपकी फर्स्ट वीडियो जाके देखेगा तो आपने क्या बताया अपने बारे में, मैं कौन हूँ, या मैंने कैसे स्टार्ट करा, या क्यों स्टार्ट करा, मेरे मोटिव्स क्या थे। आप अपनी नीश के अकॉर्डिंग डिसाइड करोगे कि आपको फर्स्ट वीडियो क्या डालनी चाहिए। ये नहीं कि आप डायरेक्ट इनकम की वीडियोस डालना शुरू करते हैं, अकाउंट्स बैन हो जाते हैं। ना स्टोरीज लगाया करें, इस तरह की कुछ भी चीज़ें नहीं डाला करें जिसमें आपने इनकम्स के डाले हों प्रूफ्स, ये वो डालें, लेकिन हर चीज़ को डालने की एक स्ट्रेटजी होती है। हाँ जी, श्योर, आप मुझसे गाइडेंस ले सकते हैं, आप मुझे डायरेक्ट कनेक्ट कर सकती हैं इंस्टाग्राम के थ्रू, आपको मेरा बायो में नंबर मिल जाएगा। टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, टाइम मैनेजमेंट ही तो एक चीज़ होती है। बट आप अगर बिगिनर हो तो आपको टाइम मैनेज करने के लिए ना प्रायोरिटीज़ चाहिए होती हैं। तो मैंने एक चीज़ पहले भी आपको बोली है कि प्रायोरिटी अगर हमने किसी इंसान को देनी हो, सोशल मीडिया को देनी हो, या किसी ऐप को देनी हो, कुछ भी हम प्रायोरिटीज़ में मैनेज कर लेते हैं। आपकी प्रायोरिटीज़ में अगर बिजनेस और आपका पैशन और आपका मकसद और आपका वाई सबसे पहले है ना, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है। जैसे मेरी है फर्स्ट प्रायोरिटी अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं अपनी हर प्रायोरिटी पे अपने काम को प्रायोरिटी देती हूँ। चाहे कुछ भी है, कोई भी आया है, आई डोंट केयर, कुछ भी। मैं अगर किसी के साथ टाइम स्पेंड कर रही हूँ, कहीं जा रही हूँ, बाहर अंदर हर एक चीज़, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड, फंक्शंस, ये वो सब कुछ होता है। बट टाइम मैनेजमेंट क्या होता है? अब अपनी नींद से थोड़ा टाइम मैनेज कर लो अपने लिए, बट अपने काम को प्रॉपर टाइम दो। अपने आप से पहले अपने काम के साथ लॉयल होते हो तो फिर ही आपका काम आपके साथ लॉयल होता है। तो अब सबसे पहले आपको अपने आप से ये वादा करने की जरूरत होती है कि मैंने ये काम इतने टाइम में करना है और करना है। अगर मैंने डेली के 2 आवर्स देने हैं
तो आपकी वो मुझे लगता है कि बेईमानी होगी आपकी अगर आप एक दिन भी नहीं दे रहे। छुट्टी लो अगर आपको लगता है कि हाँ डेली हम काम करें। तो मैं अपना बोलूँ तो मुझे को बोलता है ना कि एक आपका ऑफ होता है किस दिन, तो मैं बोलती हूँ मेरा ऑफ उसी दिन होता है सारा दिन का जब मैंने कहीं बाहर जाना होता है। तो लिटरली बाहर जाके भी हम कंटेंट क्रिएटर्स की लाइफ ये होती है। लिटरली लोग रिलेट करेंगे बहुत सारे सनिया मैम भी करेंगी कि हम लोगों की लाइफ यही होती है। हम लोगों ने जाके सबसे पहले यही देखना होता है हमारे कंटेंट के लिए क्या चीज़ है, और हम बाहर ज़्यादातर ये इसलिए भी जाते हैं कि हाँ हमारी कंटेंट में ये चीज़ भी है। इंजॉयमेंट तो होती है बट उसके साथ साथ हमें अपने काम की भी टेंशन होती है। तो अपने काम के साथ ईमानदार लोग इसी तरह के होते हैं। ज़िंदगी में आपको कुछ बनाना है ना तो आपको थोड़ा टाइम तो बहुत फोकसली देना पड़ता है। अगर इन केस ऐसा है कि आप ऐसा नहीं कर रहे, अपने काम के साथ लॉयल नहीं हो, तो फिर काम भी आपके साथ उतना ही लॉयल होता है। तो टाइम मैनेजमेंट इस तरह नहीं होती, आपकी ऑनेस्टी होनी चाहिए आपके काम के साथ। स्टडीज़ को अगर मैनेज कर रहे हो, चीज़ों को मैनेज कर रहे हो, लोगों को मैनेज कर रहे हो, तो काम को भी मैनेज करो। तो आपकी नाकामी का जो एक रीज़न है वो मेन ये भी होता है कि आप लोग अपने काम को प्रॉपर टाइम देते हैं बट उससे रिजल्ट पूरा चाहते हो। हाउ टू मैनेज टाइम एज अ स्टूडेंट, इस चीज़ का आंसर मैंने कर दिया है। अच्छा, यहाँ आपका एक क्वेश्चन था, आपने चार चीज़ें बतानी थी कंटेंट के लिए, हुक के अलावा नहीं बताई। अच्छा, कंटेंट में हुक के अलावा सबसे पहले हुक आती है, उसके बाद आपने प्रॉब्लम बतानी होती है, देन उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताना होता है, ठीक है, वैल्यू बतानी होती है, देन लास्ट में सीटीए देना होता है। एंड डोंट बी लाइक सेल्सी, प्लीज सेल्सी कंटेंट और व्यूज़ के लिए और लाइक्स के लिए कंटेंट मत पोस्ट करिएगा। और सेल्सी आपका कंटेंट अगर आज के टाइम पे है तो इट मीन्स के कंटेंट आपका जीरो है। मैं आपको ये चीज़ का बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बता रही हूँ कि अगर आपका बहुत सेल्सी कंटेंट है ना, वो जीरो है बिल्कुल। लोगों को नहीं पसंद, आज के टाइम पे सेल्सी लोग भी नहीं पसंद। वैल्यू दो अपने कंटेंट में, लोगों को लगे कि इसके पास कोई नॉलेज है। तो ये चार चीज़ें आप लोग नोट कर सकते हो: हुक, प्रॉब्लम, वैल्यू, देन सीटीए। सीटीए मीन्स कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन मीन्स अगर आपको ये चीज़ सीखनी है मुझसे तो आप मुझसे कनेक्ट करो। ये नहीं कि अगर आप जब सीटीए में अपने मनी और डॉलर्स और इस तरह के वर्ड्स भी यूज़ करते हो ना, कोई भी इनकम रिलेटेड, इनकम, ये भी चीज़ें आपके अकाउंट को बैन करती हैं। तो सीटीए भी बहुत सॉफ्ट रखो जिसमें लोगों को लगे भी ना कि आपने सीटीए दी है, लेकिन आपको उनका दिल करे आपके साथ कनेक्ट करने का। सीटीए में आप कमेंट्स के लिए बोल सकते हो कि आप मुझे इंटरेस्टेड कमेंट करो, यस कमेंट करो, देन वो बहुत अच्छा होता है। बहुत अच्छी बात है आप अपना हिजाब का बिजनेस रन कर रही हैं। यहाँ से लाइक लोग बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत अच्छा कुछ सीखते हैं। ओके, सो होप सो कि आपके क्वेश्चन आंसर बहुत अच्छे क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई है ऐसा जिसके क्वेश्चन आंसर जिसको लगता है कि बहुत अच्छा, मुझसे यहाँ किसी ने पूछा मेंटोर कौन है आपका। ये लास्ट टाइम भी मुझसे बहुत सारे क्वेश्चन लोगों ने पूछे थे कि मेंटोर कौन है आपका। मेरी ग्रोबीज की मेंटोर मिस कंदील नूर है। मे बी आप लोगों में से बहुत सारे उनके स्टूडेंट्स हों भी, ठीक है। और वैसे पर्सनल मेंटोरशिप मेरी सिसदीप सर की है, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स जानते भी होंगे उनको। बाकी मेरे मेंटोर्स सारे हैं, मिस सनिया भी मेरी मेंटोर है, मिस खतीजा भी मेरी मेंटोर हैं, और अमामा भी हैं, वो भी मेरी मेंटोर हैं। सारी मेरी, मैं हर किसी से कुछ ना कुछ सीखती हूँ, तो मेरे लिए सारे मेंटोर्स हैं। पिंटरेस्ट कंटेंट क्रिएशन करते हो आप तो लाइक उसको आप थोड़ा सा ना कर सकते हो कन्वर्ट। मैं तो यही बोलूँगी अगर आपको परमिशन है, आप सिर्फ कैमरा शाये हो, ठीक है, तो आप उसको थोड़ा कर सकते हो कन्वर्ट। बाकी अगर नहीं कर सकते आप मुझे पर्सनली मैसेज कर लेना, ठीक है, जो भी प्रॉब्लम हुआ मुझे बता सकते हो। सेशन को मेरा ख्याल है लास्ट करते हैं हम। स्टूडेंट्स जाते जा रहे हैं बहुत ज़्यादा, हम थोड़ा सा रिव्यू लेंगे आपका, ठीक है, कैसा था आपका सेशन। और अभी कंटेंट क्रिएशन पे आई थिंक सो कि नेक्स्ट ज़रूरत होगी आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर करने के लिए, तो इंशाल्लाह हम वो चीज़ें भी क्लियर करेंगे जो आपकी नहीं क्लियर हैं। बट अभी के लिए ये प्रॉमिस आपको, मुझे आपसे प्रॉमिस चाहिए कि आप लोग बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे अपने कंटेंट पे, बहुत ज़्यादा। स्पेशली स्टार्ट अगर किसी ने नहीं किया ना तो वो प्लीज़, हाँ जी, रिकॉर्डिंग मैं सर को लास्ट में ही बोलूँगी, रिकॉर्डिंग क्लास की प्रोवाइड की जाए, लास्ट की भी और अभी भी। जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग का मैं फिर भी सर से अगेन रिक्वेस्ट करूँगी कि रिकॉर्डिंग आपकी जो है ना आपको प्रोवाइड की जाए, ठीक है। ओके, सो ये आपका प्रॉमिस ही जो है ना, ये मैटर रखता है बहुत ज़्यादा, मेरे लिए बहुत मैटर करता है। और मैं देखूंगी रिजल्ट्स किसके मिल रहे हैं और किसके नहीं, ठीक है। और मुझे भी बहुत अच्छा लगा आप लोगों को सेशन दे के। होप फॉर द बेस्ट, और मुझे यकीन है कि आप लोग आज से अब स्टार्ट करेंगे, कल से नहीं, आज से ही। मैं पहले भी बोला था कि कल से नहीं, आज से ही स्टार्ट करेंगे कि हमें लिटरली अगर करना है तो आज से ही करना है।
कल पे अगर आपने छोड़ दिया तो कल फिर कुछ ना कुछ इस तरह का हो जाएगा। अल्लाह ना करे, बट इट्स समटाइम्स लाइक इट्स गुड और बैड, डिपेंड करता है कि क्या चीज़ हो रही है, ठीक है। अब मेरी आईडी का लिंक Iman_Official 0021। मैं सर को बोल के एक दफ़ा ग्रुप में शेयर करवा दूंगी, ठीक है। और वैसे आई थिंक फर्स्ट पेज पे मेरी आईडी का मैंने मेंशन करा हुआ था। मैं ग्रुप में एक बार शेयर करा दूंगी आपको, ठीक है, चैनल में भी एक बार शेयर करा दूंगी। Iman_Official 0021। ईमान ऑफिशियल आप सर्च करेंगे तो वहाँ आपको मेरी मिल जाएगी। आपको मेरी पिक्चर के थ्रू आइडिया हो जाएगा कि ये मैं ही हूँ। यस, ये फुरकान ने जो मेंशन करी है ना, ये है, ये वाली आईडी है मेरी, Iman_Official 0021। जज़ाकल्लाह खैर। ओके जी। इंशाल्लाह ज़रूर आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय।